ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़िज़ा जाफ़री है। शिया सिस्टर्स अराउंड द ग्लोब में मैं आपकी नई मॉडरेटर हूँ और आपके साथ ये प्रोग्राम पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन क्रॉसरोड्स इन द लाइट ऑफ इस्लाम के साथ आ रही हूँ, ख़ानम राज़िया बतूल नजफ़ी के साथ। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी बेटी सैयदा इल्हाम बतूल हैं और जिसके अंदर हम बात करेंगे आज जो एज़ अ पेरेंट एंड एज़ अ चाइल्ड क्या हमारी रिलेशनशिप्स में हमें प्रॉब्लम होती हैं एक दूसरे के साथ एज अ पेरेंट तरबियत करने में मुझे कहाँ कहाँ हर्डल्स आती हैं और एक औलाद को अपने माँ बाप के साथ क्या इश्यूज आते हैं और फिर एक प्रॉब्लम खड़ा होता है, गैप आता है और जाहिर सी बात है एक पूरी जनरेशन में उसके वेव्स जाती हैं। इस बारे में आज हम इंशाल्लाह ये बात शुरू करते हैं अपनी आलिमा खानम के साथ। जी खानम, आप तरबियत औलाद के बारे में जो बेसिकली इस्लाम हमें क्या सिखाता है, थोड़ा-सा ब्रीफ सा आप हमें थोड़ा-सा बताइए कि क्या चीज़ है? ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। इधर इल्हाम, इधर फ़िज़्ज़ा, और बिन्त दोनों के दरमियान इतनी पॉज़िटिव वेव्स मुझे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरी खुशनसीबी है कि मैं कराची में इतने प्यारे ख़ानदान जाफ़री ख़ानदान के पास हूँ। अम अय्याम अभी गुज़रे हैं और विलादत के भी आ रहे हैं। एक माँ के अय्याम है, मादराना हमारी फीलिंग्स है, उम। तो फ़िज़्ज़ा जान ने बहुत अच्छा डिसाइड किया कि जहाँ हम सब बूस्ट हो रहे हैं और अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एनहांस कर रहे हैं मुलाइमा के ज़रिए, वहाँ हम एज़ अ मदर अपनी ड्यूटी और एज़ अ डॉटर बिकॉज़ शी वाज़ द वंडरफुल डॉटर या बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सो मेरा तो दिल चाहेगा कि मैं बीवी के ही एक टाइटल से अपनी बात का आगाज़ करूँ, दैट इज़ हानिया। Hania means Bibi is she's like she used to like call by أهل البيت عليهم السلام حانية حانية يعني المشفقة لزوجها وأولادها يعني الله حنان है ना حنان बेशक, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमसे एक्सप्रेस कर रहा है अपना लव और मोहब्बत तो बीबी उस हन्नान और मन्नान को रिफ्लेक्ट करते हुए अपने घर वालों के साथ जो मोहब्बत दिखा रही है उसे हानिया कहते वाह! हैं। सुभान तो हम अल्लाह। सब ने हानिया बनना है घर में यानी अपने कैरेक्टर के जरिए अपनी फीलिंग्स के जरिए अपने एहसासात अपने इमोशंस को परफेक्ट बेहतरीन जगह इन्वेस्ट करना है वो है फैमिली इसे कहते वाह! हैं हानिया। वाह! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खाना मुझे थोड़ा-सा ताकि हम अपनी ऑडियंस को एक ब्रीफ एक मैसेज दे सकें कि इस्लाम के अंदर अहले बैत ने हमें क्या सिखाया है, क्या हुकूक हैं वालिदैन के अपनी औलाद पे? हम्म, देखिए जब ये जिस्म की आंखें बंद होंगी ना और जब दिल की आंखें खुलेंगी तो फिर पता चलेगा वाह हम कहेंगे खुदाए शुक्र तूने हमें बनाया था हम तो जब तक दुनिया में थे इतने नाशुक्र थे कहते थे क्या है आपने ऐसे ही हमें पैदा कर दिया हमने थोड़ी कहा था पैदा करो है ना ऐसे कहते हैं ना बिल्कुल। वालदेन का इतना बड़ा एहसान है लेकिन हम हमें एहसास ही नहीं करते हम कहते पैदा किए तो किया है आपने हम क्या करें लेकिन जब बसीरत खुलेगी तो पता चलेगा पता है हम लोग यही जो सांस ले रहे हैं ना इस जमीन पर अल्लाह की जमीन पर ये सांस लेना ये जिंदा रहना एज अ मुस्लिम एज अ लवर ऑफ अल्लाह डेफिनेटली एज अ मुवहिद इसका ऑटोमेटिकली सवाब है इवन वजूद एग्जिस्टेंस और ये वजूद हमें किसने दिया आपको किसने दिया अल्लाह अल्लाह ने इनके जरिए दिया बेशक। तो इसलिए आपका जो एक जन्नत का दरवाजा होगा ना उसमें लिखा होगा फिज़्ज़ा yeah your mom's name फिज़्ज़ा so that is your gate of jannah तो ये तो हुमा हदीस है हुमा जन्नतुक ये आपकी जन्नत है बेशक, पूरा सुभान गेट अल्लाह, है और व नारुक या खुदा न खास्ता ये नार भी बन सकता है जब आप वो मकाम ना जो मकाम अल्लाह चाहता है दे सुभान तो अल्लाह। ये तो हो गया पेरेंट्स के लिए अच्छा मैं तो कहूँगी दुआ नंबर 24 है सहीफा सजादिया की
ओके, सहीफ़ हाँ, सज्जादिया की दुआ नंबर 24। 24 माशाल्लाह। हाँ, ये इल्हाम ने मामा-बाबा के लिए पढ़ना है और आपने अपने मामा-पापा के लिए पढ़ना है, सही है? और मैंने भी अपने मामा-बाबा के लिए पढ़ना है। तो इतना डेप्थ है उसमें और इतनी मज़े की बातें हैं कि मुझे लगता है एक सेशन हमें सहीफ़ा को झाँक के देखना स्पेशली एज़ अ मदर, एज़ अ चिल्ड्रन बहुत-बहुत उसमें एक ट्रेज़र हमारे लिए मौजूद है। अच्छा नंबर 1। नंबर 2 जब बारी आती है बच्चों की, आपने दोनों का पूछा ना? जी, हुँ, अब बिल्कुल, बच्चों के भी क्या हुकूक हाँ। हैं? बच्चों के क्या हुकूक हैं? अच्छा, हम कभी-कभी अफ़सोस के साथ बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे जो मेरा दिल चाहे, पूरी मुझे अथॉरिटी है, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक तरफ इस्लाम ने बहुत कहा है कि वालिदैन का एहतराम करो, एहतराम करो, एहतराम करो, लेकिन नहीं कहा बच्चों से प्यार करो, कुरान में बहुत नहीं कहा। व्हाट डू यू थिंक? व्हाई? व्हाई इल्हाम? I don't know. इसकी पता है वजह क्या है? क्योंकि बच्चों से प्यार जो है वो हमारे रग-रग में रची-बसी हुई है ना, बेशक, ठीक है? कहने की बेशक जो ज़रूरत ही नहीं है। ममता जो है, एग्ज़ैक्टली जिसको हम ममता हाँ, कहेंगे। लेकिन बच्ची क्योंकि वो भी टेम्पटेशन और वो नौजवानी जवानी होती है तो वो थोड़ा-सा इतना उस तरह से जुनूनी इश्क नहीं करते, एहतराम नहीं करते वालिदैन का, तो यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। इसलिए कुरान ने बार-बार इनसे कहा है, हमें कहा है अक्रिमू औलादकुम, उनका एहतराम करो अपनी औलाद का, ठीक है? इज़्ज़त करो। मैं कभी-कभी अपने आप से पूछती हूँ राज़िया एज़ अ मदर या क्या आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने बच्चों के कि नहीं? तो रिस्पेक्ट दोनों जानिब से बट डेफिनिटली नॉट कंपैरिजेबल क्योंकि जो पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट का कहा गया वो कुरान में क्लियर कट बहुत ही डायरेक्ट ऑर्डर आया है लेकिन औलाद के लिए अहादीस में आया है और प्यार और मोहब्बत और इज्जत और एहतराम का भी का कहा भी गया है। आया जी है। जी जी, क्योंकि ग़ालिबन आपकी गुज़िश्ता कुछ मजालिस में मैंने ये बात सुनी है कई दफ़ा कि बच्चों का भी बहुत एहतराम है। ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो हमको उनके जो है उनकी ख़्वाहिशात को नज़रअंदाज़ करना चाहिए और अपनी ख़्वाहिशात को उसके ऊपर हमने वो करना चाहिए। और अक्सर बहुत सारी जगहों पे रिलेशनशिप्स वहाँ पे बच्चों के और माँ-बाप के वहीं पे आके मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन चलें हम आगे बढ़ते हैं। आपने एक दफ़ा ना मुझे आपसे मेरी हमारा डिस्कशन हो रहा था और हम यही तरबियत औलाद पे ही बात कर रहे थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी एक 2 साल की छोटी-सी बिल्कुल शहज़ादी भी हैं और इनाया जान बिल्कुल और एक 12 साल के शहज़ादे भी हैं। तो अक्सर छोटी वाली के साथ मुझे काफ़ी जो होता है ना आप सोचिए इतना छोटा-सा बच्चा है, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे अपनी बात कैसे मनवानी है, ज़िद कैसे करनी है, टेंट्रम्स कैसे थ्रो करने हैं। तो आपने मुझे एक दफ़ा ये चीज़ बताई थी कि जो हम ग़िज़ा अपने बच्चों को खिलाते हैं सिर्फ हलाल और हराम नहीं, हलाल ग़िज़ा के अंदर भी जो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं टाइप्स ऑफ फूड उसका भी बहुत असर होता है बच्चों के ऊपर। उस पे थोड़ा-सा आप मुझे प्लीज़ क्योंकि बात हमारी अधूरी भी रह गई तो अच्छा हुआ अधूरी हम्म रह गई कि आज हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि हम्म क्या उसमें आपने वो क्या है द टाइप्स ऑफ वाओ! फूड आपने जो कि याद रखा हुआ है, बड़ी बात है। जी, एज़ अ ह्यूमन बीइंग या हमें भूख 2 तरीके से लगती है। एक हमारी रूह को लगती है, एक हमारे जिस्म को। और पता है हमारी रूह भी खाती है, पीती है। जैसे जिस्म माउथ के ज़रिए खाता है, रूह किसके ज़रिए खाती है? या लेकिन कहाँ से जाता है वो? कान के ज़रिए। सो द माउथ ऑफ आवर सोल इज़ आवर आवर इयर्स ईयर्स या तो दोनों खानों का ख़्याल रखना है। अच्छा यानी कि जो बच्चे सुन भी रहे हैं और जो खा एग्ज़ैक्टली भी रहे हैं। मुझे हमेशा ये वाक़या याद आता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो अल्लाह छोटे से थे और गली में बच्चे कुछ जिस तरह होते हैं ना, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा वो बच्चे बहुत हार्श हो रहे हैं और बड़ी एग्रेसिवली बोल रहे हैं। तो इमाम ने बहुत प्यार से इमाम हसन अलैहिस्सलाम से छोटे से उनसे कहा, "इधर आओ, इधर आओ।" अब वो लोग बहुत अपने अंदर जो गंद है उसको समहाउ वॉमिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, रूहानी एतबार से। मुझे नहीं चाहिए कि तुम गंदे हो जाओ। तो फ़ौरन कहा नज़्ज़िह समअक अपने कान को पाक रखने के लिए ताकि वो पॉइज़न अंदर ना जाए, वो लोग निकाल रहे हैं, तो आपने फ़ौरन उनको दूर किया। देखिए कितना यानी जहाँ पे खुदा ना ख़ास्ता हम लोग थोड़ा-सा शाउट कर रहे हैं, ठीक है? हम किसी से नाराज़ हुए हैं, हम अप मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, हम ये देखें हम अपनी नाराज़गी ठीक है, हम अपसेट होते हैं। हम अपने अपसेट
होने का इज़हार कैसे करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? यूजुअली हम कैसे हम करते हैं? जब अपसेट होते हैं तो हम गुस्सा ही कर रहे हाँ, होते हैं अपने गुस्सा बच्चे कैसे पे, इज़हार करते हैं? ये जोर बच्चे से। नहीं, दूसरों का दूसरों भी। का भी अगर होता है तो चीख के, चिल्ला हाँ, के, वो अपने चेहरे फेशियल वो भी एक्सप्रेशंस। तग़ज़िया है, वो भी ग़ज़ा है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने बहुत देखा है कि जहाँ पेरेंट्स ना या घर वाले या स्कूल जहाँ पे भी एनवायरनमेंट जो है उसमें जब वो नाराज़ होते हैं तो वो बड़े आराम से पीसफुली बड़े मज़े से उसको टैकल करते हैं, तो बच्चा भी तकरीबन आहिस्ता-आहिस्ता वही उसी पैटर्न पर आ जाता है। मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं कहती थी ना, आगा आगा मुझे गुस्सा आ रहा है। तो आगा कहते थे नहीं, आप अपसेट हो। मैंने कहा "हैं? अच्छा।" तो मैंने कहा अच्छा, हम लोग तो ऐसे अल्फाज़ इस्तेमाल करते हैं ना, ओह! मुझे तो गुस्सा आ रहा है। नहीं, नहीं मेरी राज़ी को गुस्सा ही नहीं आता। मैंने कहा ले चले जी मुझे गुस्सा नहीं आता तो मैं खुद ब खुद काम होती चली गई। तो हमारा बच्चा भी अगर कहे ना मम्मा तो आप एकदम से कहो नो इनाया जान, My Inaya John is so calm. Look at her. वो शुरू में हैरान तो होगी ये कर क्या रही है मामा, क्या कह रही है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर रहा होता है, कहता नो मैं इतने गुस्से में और ये मुझे ऐसी फजूल में कह रही है। लेकिन आहिस्ता 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 ये मुझे मेरे खुद तजुर्बे ने बताया है कि जो क्वालिटीज आप दूसरों में एनहेंस करना चाहते हो उसी को बार बार को हम लोग पता है ना समझते हुए पता है आपस में जब बातें करें जैसे जी। इनाया बैठी हम कहते इनाया इनाया को तो ऐसा गुस्सा आ जाता है, इनाया को देखा तो सही इनाया ही वो समझे उसको मिल रहा है खाना, वो नहीं कहना ओह! चाहिए। मतलब कि इनवॉलंटरी सबकॉन्शियस में उसकी वो एग्जैक्टली बात जा रही है, जा और रही अगर हम अपने ही बच्चे के बारे में नेगेटिव बात किसी थर्ड पर्सन से कह रहे हैं तो एग्जैक्टली उसका ज़्यादा गहरा असर है। ओह! ऐसा वैसा और वो रिपीट होता है ना, आप खुद सोचिए अगर कभी कोई बैठ के लिखता रहे, तो इनाया की उस पूरे जीन्स में जो इतनी मर्तबा वो इंस्टिल हुआ होता है कि बेचारी ने इतनी दफ़ा सुना है या मसलन मेरा बेटा हुसैन है माशाल्लाह वो भी कम नहीं है, तो वो कहेगा हुसैन इज़ सो लाइक एक्टिव और बहुत ये वो इतनी नेगेटिव एक तो ये अच्छा अब आते हैं प्रॉपर खाने की तरफ। इसको जी, तो हम जी, खाना नहीं समझते थे, मैंने कहा इसको भी बिल्कुल। खाना समझे नंबर बहुत अहम खाना है। नंबर 2 जो खाने हैं उसमें हदीसों की रोशनी में जो टॉप पर है वो है ज़ाफ़रान। वॉव! या ज़ाफ़रान को जैसे गर्मी सर्दी दोनों में आप उसके जो है कोई ड्रिंक्स बना के पिला सकते हैं, खानों में डाल सकते लेकिन हैं। माफ़ कीजिएगा बात काट रहे हैं, ज़ाफ़रान के लिए कहा नहीं जाता कि उसकी तासीर गरम होती है, हुँ। और अगर हम गर्मी के ज़माने में वो दें नहीं, वो तो ठंडा कर देता है। ये सारा अगर आप पढ़ें बहुत से मज़े-मज़े के रियली ऑथेंटिक आपको आर्टिकल्स मिल जाएँगे, जी। वॉव! क्योंकि कहते हैं वो आपके ना ब्लड सर्कुलेशन और आपके हार्मोन्स को, आपके पूरा वो जो जो जैसा आपको चाहिए ना कि आपके साँस और क्या कहते हैं मेंटल जो पूरी उस पोज़ीशन है उस सबको बहुत बहुत प्यारी-प्यारी बातें इसके बारे में और एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, आपने नहीं सुना? स्कूलों का? अच्छा मैं एक ज़माने में बहुत बताती थी। आई थिंक उन दिनों में शायद वहाँ एक और जगह बहुत जाती थी, तो वहाँ बताती थी और कंट्री में। तो ये हुआ कि एक स्कूल में, ठीक है? कुछ बच्चों को ज़ाफ़रान शरबत देते रहे और कुछ को नहीं दिया। तो जिन्हें पिलाया जाता था ज़ाफ़रान का शरबत, उनकी मेमोरी पावर और उनमें कामनेस, रिस्पेक्ट और तहज़ीब, अदब जो है वो इतना बढ़ गया। ये बाकायदा तजुर्बे ने बताया है। तो इसलिए ये बहुत आपको काम और खुशहाल करता है। एक और चीज़ दूध, तो माशाल्लाह बच्चे पीते ही हैं। उसमें आप या रऊफ़ या रहीम पढ़ के अगर पिलाएँ तो सुकून, सब्र और मेहरबानी आती है, ये बताया गया है। और असल और ज़ैतून मीन्स हनी एंड ऑलिव्स जो हैं, वो फ़ॉरबियरेंस और सब्र और तहम्मुल को बढ़ाता है। क़ुव्वते कंट्रोल इंसान के अंदर आता है, हनी का और ऑलिव्स का इस्तेमाल। मैंने बाज़ बच्चों को वाक़ईन देखा है, छोटे-छोटे बच्चे, शायद 1 साल का बच्चा है, तो वो सूरह 3 है ना जी, जी, जी। पढ़ते हुए फिग का सूरा और फिग्स और और ज़ैतून। हाँ, वो खा रहे होते हैं और इंजीर। इंजीर ओह! हाँ, क्योंकि वो पूरा चैप्टर है कुरान में सूरह सूरह 3 3 के नाम या से। छोटा-सा सूरा है बट इट्स वेरी नाइस। हाँ, और यूँ है कि अ, हम आदत करवाएँ
आजकल तो ड्राई जो दूसरी तरीके से जैसे एप्पल ड्राई वो होता है, देखा आपने? जी, 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 जी। पाइनएप्पल गोल-गोल ऐसे आजकल मैंने देखा है बहुत माएँ जो हैं वो बच्चों को स्नैक्स के तौर पर देती हैं। ओके, हाँ, ड्राई फ्रूट्स जिनको ड्राई करके रखा जाए। एग्ज़ैक्टली हाँ, हर सारे फ्रूट्स हुँ। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं उसमें, तो वो उससे बहुत फ़र्क आता है। इतना बच्चा काम भी होता है और जो है वो खुश रहने लगता है। अंगूर गम को दूर करता है, जो गम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सेब के बारे में फिर बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर वो कुव्वत लेकर आती है, स्पेशली वो मेंटली बहुत पीसफुल रहता है। तो और भी बहुत से खाने हैं जिससे जैसे अनार का भी ज़िक्र है। ओह या अनार का आई भी वुड से कि यानी कुरान के अंदर जिन फल और सब्ज़ी या जो इस तरह के जिनके नाम आए हैं, तो उनको अनार हाँ, अनार जैसे केलों का भी ज़िक्र आया है। अनार तो सय्यदतुल फ़वाके है, यानी चीफ ऑफ फ्रूट्स है। अच्छा उसको पूरा जो खाना है ना, उस पर भी बड़े मज़े-मज़े की रिसर्च हुई है कि पूरा खाओ, भई बिल्कुल, क्या वो असरात करता है। तो ये खुद एक बहुत मज़े का टॉपिक है इंशाल्लाह आई थिंक वी हैव बिल्कुल, टू यस, कवर इट अप यस, इंशाल्लाह यस, अगेन एंड अगेन। यस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू या इट। अच्छा, मुझे सबसे पहले जो यही मैं आपसे फलों से पहले सॉरी खानों से पहले जो पूछना चाहिए थे, हमारे बच्चे टॉडलर्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉडलर्स। अभी जैसे उन अभी अक्ल इतनी है नहीं, लेकिन इतनी समझ है कि अगर कोई ज़िद करनी है, कोई टैंट्रम थ्रो करना है, एंड दे हैव नॉट सीन एनीबॉडी डूइंग दिस, ऑब्जर्व नहीं किया, कि पता है ज़मीन पे लेट जाओ और टाँगे पटको, तो दिस इज़ दे नो हाउ टू डू इट। आई थिंक ये नेचुरली उनके अंदर ये आता है कि हम हुँ, अटेंशन कैसे गेन करें। और अक्सर बच्चे जो होते हैं बिला वजह की एक ज़िद होती है, रह रहे हैं, रो रहे हैं, कर रहे हैं और माँओं को परेशान, बेशक माँ अक्सर बच्चों को अटेंशन भी दे रही है। साथ-साथ रखा हुआ है, साथ बिल्कुल अपने वो कर रही है, लेकिन तब भी बच्चा बहुत ज़िद करता है। ऐसे में माँ एक वक़्त आता है कि आपका पेशेंस जो है ना, पेशेंस लेवल वो बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। ऐसे में हम क्या करें? हमारा इस्लाम ऐसी तरह की उसपे क्या हमें सिखाता है? कोई हदीस है हमारे अहले बैत की, कोई चीज़ है कि जो हमें इस चीज़ को सिखाती है हम ऐसे बच्चों को क्या करें? जी। इल्हाम आप क्या करती हो? कुछ नहीं, मैं अम्मा पे छोड़ देती हूँ। अच्छा जी। देखिए, एक तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। एक में ज़्यादा थोड़ा-सा ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाता है, कोई बात नहीं। एक तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि ये कम अरसे के लिए है, बदलते रहते हैं, टोडलर्स में ये होता है कि फ़ेज़ आता रहता है। नंबर 2 अ, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस है कि उसजुरुल मसी बिस्सवाबिल मुहसिन अ, जब बच्चा आराम से मज़े से बैठा हुआ है ना, तो हम लोग कम एप्रिशिएट करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन उस बात को बढ़ा-चढ़ा के बताते नहीं कि देखो पता है आपको मेरी मेरी इनाया इतनी देर से 20 मिनट से आराम से बैठी है, मुझे ये करने दिया, ये करने दिया, वो करने दिया। बच्चा 10 मिनट्स बैठ जाए तो आपको सजदे ओह शुक्र करना यस! चाहिए। यस, ट्रू। अल्हम्दुलिल्लाह तो आप जब ये कहोगे कि वाह! मेरी इनाया इतनी अच्छी है, आराम से बैठी, मामा ने ये सब कुछ किया, तो उसको ये होगा कि अच्छा जब मैं अच्छे काम करती हूँ, तो मुझे ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिलती है। हो गया ना? फिर वो बच्चा इतना ज़िद नहीं करता। ये मैं बहुत अहम और बहुत की पॉइंट बता रही हूँ और इस्लामिक साइकोलॉजी में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया है कि जब बच्चे आराम से पीसफुली होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करते, उसको उठाते नहीं हैं। प्यार तो करते हैं, उठाते नहीं हैं, यानी उसको बार-बार बताते नहीं है कि ये इतने कि वाह! तुमने ये कितनी बहुत सब्र अच्छा वाली थी, किया। आराम से बैठी थी। डिस्कस कम करते हैं। लेकिन जब वो ऊट-पटांग हरकतें करे उसको हम डिस्कस करते हैं, देखो पता है कल इसने ये किया। देखो एक-एक चीज़ को यहाँ फलाँ ये गिराया, यहाँ ये किया, उसको टच किया, उसको तो वो कहेगी अच्छा पता है ये बच्चों की देखिए साइकोलॉजी में मेरी है। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, अटेंशन हाँ, मिल रही है। और आपको पता है बच्चों को मज़ा आता है हमें बंक करते, खुश होते वो कहते हैं इससे जो है ना मामा सही ज़बरदस्त चिढ़ती है और खूब चिढ़ाओ वो पकड़ लेते हैं हमारा वो वीक पॉइंट मुझे याद क्या रखिए। कहते हैं आई थिंक यू कैन रिलेट टू इट। बिल्कुल। चले। अच्छा और ये बताइए कि क्या अक्सर हमारे बड़े बूढ़े
اس چیز کو کہتے ہیں کہ بچے کو بگاڑ دیا, اتنے لاڈ پیار نے بچے کو بگاڑ دیے, اس لیے وہ بہت ضدی ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ اٹینشن دے دی, بہت زیادہ ہم نے اس کو پیار کر رہے ہیں, ہر وقت چوم رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, یہ وہ لاڈ اٹھا رہے, پیمپر کر رہے ہیں, تو اس سے بچہ بگڑ جاتا ہے اور بہت ضدی ہو جاتا ہے. تو از دیٹ ٹرو؟ ہمیشہ نہیں. دیکھیں اب غلط محبت تو سب کو پتا ہے, ایکسٹریم محبت اسلام میں الاؤڈ ہے, لیکن غلط جگہ خدا نخواستہ وہی اس نے بدتمیزی کی تو آپ وہاں پہ بھی خوش ہو جاؤ, وہ تو بہت ہی کم ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کوئی بہت بڑی مسٹیک انٹینشنلی جان بوجھ کے جانتے ہوئے بار بار نہیں کر رہا, اور ایسی جگہوں پر آپ تھوڑا سا ریئیکشن لے رہے ہو کہ یہ کام غلط ہے بیٹا, اور اس کے علاوہ آپ سارا پیار دے رہے ہو, تو اس میں ہم ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں. دیکھیے مجھے یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ ایز اے پیرنٹس ہمیں بچوں کے ذریعے ہم کیا کچھ نہیں کما سکتے. دیکھیے بچوں کو اگر ہم نے سلام کیا تو ہمیں اس کا بہت پیارا ایکسٹرا ثواب ملتا ہے. یعنی کہ ایک عام بڑے لوگوں کو ہوتے سلام, ہوئے ہم پہل کریں سلام کرنے میں اپنے بچوں کو. او یا ورنہ تو ہم نبی کی امتی ہی نہیں ہے. ہاں, کیونکہ نبی نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے قیامت تک مجھے اس طرح سے انٹروڈیوس کیا جائے کہ التسلیم علی الصبیان سنتی, بچوں پر سلام میں پہل کرنا میری سنت ہے. واہ, جس سبحان طرح اللہ. نکاح سنت ہے. اور بتائیں. سبحان اللہ کہے نا, سبحان اللہ. آپ داد دیں گی نا تو کیونکہ مجھے اور ہمارے جوش میں آئے گا. یہ کلچر میں آئی تھنک یہ برائی ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے تو وہ آ کر پہلے ہمیں سلام کریں. انسلٹ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پہلے, کہ ہم کیوں اس کو پہل کریں سلام کرنے میں, وہ چھوٹا ہے کرے. آئی تھنک آئی ایگری ٹو دس پوائنٹ کہ تہذیب ہونی چاہیے کہ جب بچہ کسی بڑے کو دیکھے تو آگے بڑھ کے اس کو سلام ضرور کرے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ بچہ ہے ڈسٹریکٹ ہو گیا, نہیں دیکھا, تو میرے خیال سے جیسے آپ یہ بات کہہ رہی ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے کہ بڑوں کو پہل کرنی چاہیے. دیکھیے میں تو کتنی ناممکن ہے جس بچے کو اتنا پیارا ماحول ملا ہو کہ ہمیشہ سب بڑھ چڑھ کے اس کو سلام کرتے رہے ہوں, وہ بچہ جب 7 کراس کرے گا آہستہ آہستہ, تو وہ ٹھیک ہے نا, خود اس چیز کو سیکھے گا. ایگزیکٹلی وہ ویری اتنا ٹرو. بھرا ہوا ہوگا محبت سے کہ محبت پھیلانا اور بانٹنا شروع کر دے گا. دیکھو کہے گا سلام, تو ہم سلام کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے, وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے. ہر کھانے کے ایک نوالے کے بدلے میں جنت میں ایک ٹاؤن, ایک شہر, پتہ ہے, یعنی آپ الہام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو نا, بے شک. بس اس کا ثواب ہے. ہر نوالا, یعنی الہام نے ایک نوالا کھایا, آپ نے ایک نوالا کھایا, ہر نوالے کا ثواب اتنا, یعنی ان کے ساتھ زندگی ایک بہت ہی بڑی عبادت کی فیکٹری ہے. اچھا پھر بوسے کا کہا گیا ہے کہ جنتی پھولوں کی طرح اپنے بچوں کو سونگھو, یہ سونگھو, سینے سے لگاؤ. میں تو یہ اکثر پڑھتی ہوں رائم, ریح الولد من ریح الجنہ, یہ بچوں کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو, میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ ہم حدیثوں کو جو ہے وہ رائمز کی شکل میں پڑھیں اور محبت کے ساتھ, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا میری شہزادی, میری جان, میری بلا, یہ سب کچھ, تو اس طرح حدیثوں کے ذریعے کہیں, کیونکہ الولد الصالح ریحانۃ من الریاحین الجنہ. تو میں انشاءاللہ بتاؤں گی, ابھی لندن سے سسٹر شاہین میرالی, کافی اچھی مشہور آتھر ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ سارے جو حدیثی رائمز ہیں جن پہ میں بہت کام کرتی ہوں, اس کو ہم کمپائل کریں گے Wow, انشاءاللہ. that would be a true work of art. That would be amazing. That would be amazing. اسی طرح سے ہم پیرنٹس کو ایک چیز اور آتی ہے پرابلم, ایک تو اوبیڈینس, ہاؤ ٹو میک شیور کہ ہمارا بچہ اوبیڈینٹ ہو, کہنا مانے. اکثر آپ اپنے بچے کو, چاہے وہ کوئی بھی ایج گروپ, آئی ایم سوری اٹس ناٹ پرسنل ڈارلنگ, لیکن چاہے وہ چھوٹے سے لے کے یوتھ تک چلا جائے یا اور بیونڈ, اب اولاد کی تو کوئی عمر کی قید نہیں ہے, لیکن وہ بے کہنے ہو جاتے ہیں ایک سرٹن ایج میں آ کے. آپ بات کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ, ایسا کام کر لو, ویسا کام کر لو, کپڑے چینج کر لو, نہا لو, دھو لو, تو وہ سنتے نہیں ہیں. اس میں ہم کس انداز میں اس چیز کو کریں. سیکنڈلی اسی کے ساتھ جڑا ہوا کہ واجبات کی ہم ان پہ پابندی کیسے لگائیں کہ بھائی اب اگر بیٹی ہے 9 سال کی ہو گئی, نماز واجب, حجاب واجب, روزہ واجب, all the واجبات are now, the doors are open.
آپ बेशक हम ये हदीसों में है कि हम 7 साल की उम्र से हम उनके अंदर ये चीज़ इंस्टॉल करना शुरू कर दें। नमाज़ रोज़ा फिर भी मैंने देखा है बच्चे कर लेते हैं हमारे, लेकिन जहाँ पे इश्यू आता है ना, वो आता है हिजाब में हमारे यहाँ बच्चों को। तो ख़ास करके लड़कियों के साथ, और लड़कों में आता है नमाज़ के लिए, बहुत डंडी मारने की बिल्कुल। कोशिश करते हैं। हम कैसे करें कि वो वाजिबात की भी ओबीडियंस आए उनमें? ऐसा क्या हम उनको समझाएँ? और वैसे भी जो वाजिबात नहीं है, हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, उसकी भी ओबीडियंस आए। और एक सवाल भी इस पे खातून ने किया है, वो यही पूछा है कि हमारी गैर मौजूदगी में भी हम इस चीज़ को कैसे इंश्योर करें कि हमने जो उनसे कहा है कि ये चीज़ किया करो, उस पे वो ओबीडिएंट रहें। इट्स नॉट कि हमारी नज़रों के सामने ही हो, हमारी पीछे भी हो, पीठ पीछे। वाओ! बहुत गहरा सवाल है और बहुत क्वांटिटी क्वालिटी सब इतनी ज्यादा। ओह बड़ा मुश्किल वक्त। अच्छा देखिए मैं इसका जवाब यूं दूंगी, वमा अलैना इल्लल बलाग। यू नो सबसे अजीम ट्रेनर जो हमारी सोल की तज़किया हमें हमें ट्रेन कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है ना? नबी को अल्लाह ने पता है क्या कहा है? वमा अलैना इल्लल बलाग, कहा है कि ए नबी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मैसेज को कन्वे करना, लोगों तक सही क्लियर वाज़ेह तौर पर मैसेज पहुंचाना है, हिदायत का रास्ता दिखाना है, ना कि कान पकड़ के खींच के ले जाना है। ठीक है? तो हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम अपने बच्चे को जानेमाज़ तक ज़रूर पहुँचा कर ही रहें। मैं नहीं हूँ तो बच्चा जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है, नहीं पढ़, परेशान-परेशान, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे ख़ास तौर पर नौजवान जो है ना, वो तंग आ जाते हैं। कभी-कभी मैंने बहुत देखा है बच्चा चाह रहा होता है उठे नमाज़ पढ़े, लेकिन माँ इतना कहती अभी वो उठ कहता है अच्छा मैं अभी उठता हूँ। जैसे ही माँ कहती है उठो तो कहता है अब तो नहीं उठूँगा। यू नो अब तो नहीं उठ रहा, मैं अपनी मर्ज़ी से उठना चाह रहा था, सही है? लेकिन ये बार-बार ओहो! यू नो ये नफ्सियात में है ना, तो एक दफ़ा एक बात कहने के बाद जो है ना, थोड़ा-सा स्पेस दे दिया करें। हम माएँ ना बहुत हाइपर हो जाती हैं कभी-कभी, कभी-कभी मुझे पता है आउट ऑफ लव, आई नो, आई टोटली एग्री, मुझे पता है कि इतने खुलूस के साथ Do I do that enough? Sometimes. But is what she's saying is true? Do you as a youth feel that way? That That अगर हम एक चीज़ को बार-बार कह रहे होते हैं obviously कि अगर आपको आप लोग मतलब एक ही चीज़ बार-बार अगर आपके माँ-बाप आपको बोलते हैं, तो आप लोग भी तो तंग आके नहीं करेंगे ना, या आप लोग अपने तरीके से करेंगे, और अगर आप लोग अपने तरीके से करेंगे तो आपको उन्हें गुस्सा आ जाएगा। That's what we do. जब हमें कुछ करना होता है और आप लोग कहते हैं ये करो, तो मैं नहीं करती। जैसे आप लोग कहते हैं बिस्तर, जैसे मैं अभी उठी हूँ, मैंने सोच लिया कि मैं बिस्तर बनाऊँगी, लेकिन बिस्तर बनाना मुझे नहीं बनाने को मिल जाएगा, अब मैं क्यों करूँ? एक आपने बोला तो फिर इसलिए। क्या करें? फिर यानी क्या कब तो कहें? ओके ना कहें? मुझे पता है कि मुझे अपना बिस्तर बनाना है, ठीक हाँ, है, आई ऑलरेडी नो कि मेरे दिन में उठना है, ये करना है, वो करना है। हाँ। लेकिन अगर कोई मुझे उठते के साथ ही बोलेगा कि बिस्तर बना, तो मैं तंग आके क्यों करूँ? हाँ, ये so होता that's है। a retaliation that you won't listen. Yes, I'm still a teenager. What did you not retaliate when you were a child? Okay, let's not go there. Exactly. हुँ। ठीक सही, है, हाँ, so that's देखिए the हाँ, ये हम सबकी साइकी है। देखिए ना आपको अगर कोई बहुत जैसे कहते हैं ना वो कैस्टर ऑयल की तरह बहुत ही कड़वा लगता है जब कोई बहुत नसीहत करता रहे। जैसे मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता रहे, मुझे भी चिढ़-सी हो जाएगी ना बार-बार, क्योंकि वो थोड़ा-सा हम उसको थोड़ा नेगेटिवली दे रहे थे ना, तुम कभी नहीं सँभालती हो, हर चीज़ अपनी जगह नहीं रखती हो। लड़कों से भी हम कहते हैं उठाओ अपनी चीज़ें, क्या है? बार-बार कह के। लेकिन हाँ, होना ये चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम तरबियत ना करें, इसका मतलब ये है कि जब अच्छे मूड में सब बैठे हों और इनसे खुद पूछें। मसलन मिसाल के तौर पर अगर आपने इल्हाम को पूरा 1 हफ्ता दिया और कहा इस हफ्ते में तुमने 12 बजे से पहले-पहले मसलन मुझे तुम्हारा बेड बना हुआ है, ये आपके रूल्स में है, बना हुआ होना चाहिए। मैं सुबह तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आपने देखा पूरा वीक गुज़रा और इसने कभी नहीं बनाया, सही है ना? तो अब आप कहेंगी 1 हफ्ते बाद जब अच्छे से मूड से आप कहेंगी देखो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं देखती रही आपको ऑब्ज़र्व करती रही, लेकिन बेटा आपने नहीं किया, अब आप बताओ हम क्या करें? तो ये लोग कभी-कभी खुद सॉल्यूशन बता देते हैं, है ना? कि Hmm. देखो मैंने good नहीं trick. कहा हाँ, Good. हुँ, मैं हमेशा Don't use it उन on उन me. पे उन पे बोझ डाल दें।
पता है मैं ऐसे बहुत करती हूँ, मैं बोझ नहीं लेती, मैं क्यों लूं, क्योंकि हम अगर बोझ रहे हैं और बोलते रहे और वो नहीं सुन रहे, इससे अच्छा ये है कि उनसे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रूल्स बनाओ, आप रिस्पेक्ट करो, आप बताओ मैं क्या करूं, तो उनके कांधों पर इतना बोझ आ जाता है कि वो कहते हैं यार दिस इज माई प्रोजेक्ट, अब मुझे करना है, और ये इन्हें पसंद है, इन्हें ये पसंद है कि हम उन्हें मकाम दे, इज्जत दे, रिस्पॉन्सिबल बनाए, पसंद है ना? Yes. हाँ, they love it. Okay. They like responsibility. Exactly. Like with all of my Zoom sessions and the majalis this year, mashallah, she really did assist me. Alhamdulillah. And Even today. yesterday, Yeah, because we yes. were out and I जी remember आप कि लोगों ने आप मेरे खाने से मुझे रोक दिया, लेकिन फिर भी मैंने सब काम किया Alhamdulillah. और फिर चाची ने मुझे सब साफ करवाया. So that's why I love you. We are Funny. appreciating Alhamdulillah. अच्छा, लेकिन ओके मुझे समझ आता है कि ओबीडियंस तक जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट द पेरेंट्स जो लाइक बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं कि ये पहनो, ये नहीं पहनो, और लाइक ये देखो, ये मत देखो, ये कर सकती है, नहीं कर सकती, अगर दोस्त के घर आज गई तो अब कल नहीं जा सकती, जो आज बहुत होता है, लाइक मेरे दोस्तों के साथ होता है कि अगर एक दिन ये लोग बाहर गए तो दूसरे दिन नहीं आ सकते, ठीक है, ये एक दिन क्या हो गया, और फिर पूरा दिन लाइक बहुत सारे पेरेंट्स, ठीक है, आपका पूरा दिन मैप आउट कर देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर ये है, फिर वो है, कि उससे क्या होता है कि देयर इज अ लाइक अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन कि इट्स कॉल्ड रिवेंज बेडटाइम प्रोक्रेस्टिनेशन. उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पूरी पूरी रात जागता है, क्योंकि उससे नींद आ रही होती है, क्योंकि उसे होता है कि ये मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, उसमें अपने फोन पे हो, आप चीज के बुक्स पढ़ें, लाइक कुछ भी करें, ठीक है, इससे मैं बहुत मेरा पूरा दिन मैप्ड आउट होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, क्योंकि ना अम्मा ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे पता है कि स्कूल का काम इतना टाइम लगेगा, फिर वैसे दूसरे में काम कितना टाइम लगेगा, खाने पीने में, उससे तो मैं क्या करती हूँ, लाइक मैं रात के 3-4 बजे तक जागूंगी, और बहुत दफा मैं 5 बजे तक भी जागती हूँ, मुझे क्यों ना जितनी नींद आ रही हो मैं जागती रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं भी सो गई तो मैं जो मुझे करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगी, और उस पे हमें डांट पड़ती है, लेकिन इट्स नॉट रियली आवर फॉल्ट, नो इज इट, हमारे ऊपर लाइक या हमें लाइक हमें बोला जाता है कि लाइक अब तुम बड़े हो गए, लेकिन हमें बड़ों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, like everything is just told to us, not like like कोई discussion नहीं होता, बस हमें बोल दिया कि okay ये तुम्हारा schedule, अब ये तुम रखो, ठीक है, we have to keep it because like उससे हमारे पूरी life का एक पूरा schedule चल रहा है, but like what do we do when the parents are so controlling कि हमें अपना time नहीं मिल रहा, और हमें मुझे और I think मैं पूरी अपनी generation की बात कह सकती हूँ Exactly. कि मुझे वो पता ना है आप पूरी मिसाल दे रात रही हो. like वो पूरी पूरी रात जाग गया, आप मुझे अब कुछ नहीं बोलिएगा. क्या कहा? आखिर में क्या कहा? आप मुझे अब कुछ मत कहिएगा. I know आप मुझे पता है ये इनका तवाज़ो है, अखलाक है कि वो इस तरह से बन रही है जैसे इनका अपना मसला है, जबकि नहीं है, ये सारी पूरी दुनिया की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही है और इस तरह से बता रही है जैसे मसलन इनका भी है, थोड़ा सा है वरना ज्यादा नहीं है ना. हाँ, एग्जैक्टली. आई नो ये एक बहुत अच्छी कमाल की होस्टिंग की अलामत होती है कि आप इस तरह से बोलते हो जैसे ये मेरा अपना मसला है. जी इसका ये है कि वही वाली बात जो मैंने पहले भी बताई ना कि पेरेंट्स को देखिए गलती पेरेंट्स ये कर रहे होते हैं कि इतने बेचारे जहमत कर रहे होते हैं, कमर तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं, इतना खुलूस होता है, लेकिन मुझे मुझे भी रहम आता है कि बच्चे समझते नहीं है ना. पेरेंट्स को ये होता है ना कि आप पढ़ोगे हमें क्या मिलेगा, आपका ही फायदा है, ठीक है ना, आप खाना खाओ टाइम पर, आप मसलन नीट क्लीन टाइडी रहो, अच्छे लोगों की सोबत में बैठो, आपके लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो गलती उनसे ये हो जाती है कि वो इस कंट्रोलिंग अंदाज से कह रहे होते हैं, अंदाज उनका गलत है. और ये तो हमारे हिंदू पाक हम हमारा ये स्टाइल बहुत 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 गलत है कि हम वाकई बहुत कभी-कभी कहते हैं ना दखालत करते हैं, इंटरफेयर कर रहे होते हैं. ये सांस भी हमारी मर्जी से ले, बेशक. वो भी करे, क्या कर रही हो, कहाँ गई थी, क्या हुआ, उफ उफ उफ, वो तो बिल्कुल भी इस्लाम पसंद नहीं करता. हमारे पास इतनी ज्यादा प्यारी प्यारी सी स्टोरीज है अहले बैत अलैहिस्सलाम की कि जिस अंदाज से वो इतना स्पेस देते थे सामने वाले को, ठीक है, लाखों बुराइयां उस शख्स में है,
تو اس کی برائیوں کو بالکل اگنور کر کے اس میں جو ایک اچھائی ہے اس کو اٹھاتے تھے. جیسے مثلا ابھی الہام کے پاس کون سی اچھائی ہے, آپ اس کو اٹھا کے اس کو کیونکہ دیکھیں تربیت دو دلوں کا آپس میں ملنا ہے نا, نہ کہ بدن کا. اب ہم ان کو اتنا کبھی کبھی ہرٹ کر کے ان کے دل کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں جوانوں کے. بچہ والدین سے کبھی کبھی چڑ رہا ہوتا ہے, جس سے آپ چڑو اس کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, جس سے آپ کو محبت اس کی بات دل میں اترتی ہے. تو میں اکثر کہتی ہوں یہ دو دلوں کا معاملہ ہے, اس لیے اتنا نازک معاملہ ہے نا. بات جب دل کی آتی ہے تو بہت ہر چیز بہت ڈیلیکیٹ اور بہت ہی نزاکت کے ساتھ ہونی چاہیے, اور ہم نزاکت ہی نہیں دکھاتے, بس جہاں جس طرح موڈ میں آیا بولتے چلے جاتے. تو کتنی فریڈم لائک اگر ٹھیک ہے لائک ایک پیرنٹس اور لائک بچوں کے بیچ میں لائک پیرنٹس کو بچوں کو کتنی فریڈم دینی چاہیے, کتنا لائک ان کی لمٹس کیا ہونی چاہیے پیرنٹس کی, کہ لائک وہ بچے کو یہ کرنے دیں, اور پھر ایک لائن ہوتی ہے ہر چیز کو, لائک آپ کراس نہیں کر سکتے بہت ساری سچویشن میں, رائٹ. تو بچوں کی فریڈم کیا, لائک بچوں کے رائٹس کیا ہونے چاہیے ان کی فریڈم میں, لائک یس کچھ بچے جیسے لائک 10 سے بلو, ہاں بچے کے اندر لائک اتنی عقل نہیں ہوتی کہ یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے, لیکن when they turn like 12 13 تب تک انہیں لائک کتنی فریڈم ملنی چاہیے کیا کیا کرنے کے, اور پھر کیا نہیں کر سکتے. دیکھیے والدین کو بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہیے. کیا ہونا چاہیے, واجبات کر لیں بچے, ٹھیک ہے, اچھا, اور اپنی ڈیوٹیز کر لیں بچے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حرام کے علاوہ جو چیز حلال ہے نا, اللہ راضی ہے, قرآن راضی ہے, اہل بیت راضی ہیں, خوش ہیں, کسی کا حق ضائع نہیں ہو رہا, ظلم نہیں ہو رہا, آپ اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کر رہے, کسی اور پہ بھی ظلم نہیں کر رہے ہو. ظلم سے مراد یہ کہ آپ خدا نخواستہ بہت ہی ہارمفل کوئی کام کر رہے ہو, اپنے اوپر ظلم ہی ہے نا, بے شک دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, وہ اگر نہیں ہے تو پھر باقی اس کی مرضی ہے جو وہ کر رہا ہے, چھوڑ دو انہیں, آزاد رکھو انہیں. کیوں مثلا کیسے, اولا وہ خود ہی کہے گا میرے پاس اس سے زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ خود مثلا 7-8 آورس تو پڑھ رہے, ٹھیک ہے, 2 آورس جو ہے وہ اپنا جو بھی پروجیکٹ ہے اس کو کر رہے ہیں, باقی وہ خود بچہ کہ yeah I have only these 3 hours you know to do whatever I like to do, اور وہ بتا دے کہ میں اس میں ناولز پڑھتی ہوں یا اپنے فرینڈس کے ساتھ گپ شپ کرتی ہوں, یا جو بھی کچھ ہے, جو بھی آپ کی ہابیز ہیں, وہ پیرنٹس کو پتا ہو ہابیز, اور یہاں پہ اگر جیسے فرینڈ سے بات کرنے کی بات ہے, ایک چھوٹی سی مثال ہے, تو یہاں پہ بھی میں بچوں کو اپنے یہی کہتی ہوں کہ ہر چیز ایک لمٹ میں اچھی لگتی ہے. فرینڈ سے بات کرنی ہے کرو, لیکن ایک لمٹ میں, یعنی کہ 2-3 گھنٹے تک لگے ہوئے ہیں کر رہے ہیں. آئی تھنک ایز اے پیرنٹ اٹ سم ٹائمز انوائز کہ تم فون پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے ہوئے ہو, اور کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, ایک ٹائم بند ہونا چاہیے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا, کہ کہ رات کو 2 بجے آپ جاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ 2 بجے 3 بجے دوستوں سے فون پہ لگے ہوئے ہیں. آئی فیل کہ کرنا ہے بالکل کرو, 10-11 جو بھی آپ کے گھر میں, ہر گھر کا ایک ماحول ہے, ہر گھر کے ایک ٹائمنگز ہوتے ہیں, کب سب جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. آئی تھنک وہ ایک ٹائم فریم ہمیں وہ بھی کہتی ہے اس ایگریمنٹ پہ پہنچنا چاہیے, ان کو پہنچانا ہوگا, ٹھیک ہے. جب اچھے موڈ میں ہونا تو یہ ایگریمنٹ گھر میں ہو important right for you to understand this. It's more than enough, یار 3 گھنٹے ڈیلی کی باتیں ہو رہی, تقریباً ڈیلی کی مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم ہوتا کب ہے, آپ مجھے خود بتائیں میرے پاس کب ٹائم ہوتا ہے. میرا اسکول بعض دنوں پہ 3:20 ختم ہوتا ہے, اس کے بعد میری ٹیوشن کی, جس دن بھی ٹیوشن نہیں تو فوراً ہوم ورک ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ میرے ہر دن کے ایٹ لیسٹ 4 اسائنمنٹس ہوتے ہیں, میرے پورے پاس پیپرز ڈیو ہوتے ہیں, آلموسٹ ایوری ویک ہسٹری آف لائک جیوگرافی کے. پورے اسکول لیکچر سے کہ اسکول میرا ویسے ہی 6 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کے بعد پڑھائی کے ساتھ مجھے by 7 I'm done with tuitions, by 8:39 میں اپنے نیکسٹ اسکول سے پائے گا. اس کے بعد صبح 7-8 بجے سے لے کر رات کے 7-8 بجے تک, یعنی 12 hours, ٹھیک ہے, یہ اتنا ہو گیا. اس کے بعد نیچے آؤ, کھانا کھاؤ, کوئی اب نیچے نہیں بیٹھ رہے ہمارے ساتھ, لائک ہمارے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے ہو, بس یہ گھر بس ادھر سے ادھر لائک اپنے کمروں میں رہتے. تو آپ مجھے پتا ہے میرے پاس ٹائم کب ہوتا ہے اپنی چیز کرنے کے لیے. اس کے بعد ٹھیک ہے, تو 11 بجے سونے چلے جاؤ, تو 11 بجے سے 12 بجے تک پریٹینڈ کر کے ہم سو گئے. اس کے بعد تو میرا اپنا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ بتائیں پھر میں کب اسٹارٹ کیا کروں, لائک یو ٹیل می. in between you do get time. نہیں, I don't. مجھے I think you do guys manage. 15-20 منٹ میں سے کوئی بات نہیں ہوتی. You want more? I want more.
like मेरी life should not just be limited to school. That's not what my life is. Like आपको अच्छा लगेगा कि अगर आप like you work, आप ऑफिस जाती हैं, लेकिन आप सिर्फ पूरा दिन ऑफिस का काम करती हैं, घर आती हैं, आप खाना खाती हैं, खाने के बाद अपनी फैमिली के साथ होती है. अगर आपकी कोई like दोस्त है, like आप ज़किया बारी से बातें करती हैं, आप कितने बजे उनसे बात करती हैं, आप मुझे बताएं. देखा, किसी के पास जिंदगी में लाइक टाइम नहीं बनता, और उसका स्केड्यूल, मेरा स्केड्यूल, क्योंकि रात एक ऐसा वक्त है जब हम सब लाइक फारिग होते हैं, आप बात कर सकते हैं. 15-20 मिनट में क्या बात होगी, तुमने आज स्कूल का काम किया, मुझे सेंड कर दो, मुझे ये काम कंप्लीट करना है. बच्चों की लाइफ में कोई फ्रीडम नहीं होती, स्पेशली इन दिस जनरेशन जब हर चीज बैक टू बैक होती है. लेकिन हम लोग जो मेरे ऊपर जो लाइक मिलेनियल जनरेशन, जो आप लोग की जनरेशन है, वो उस बात को समझते ही नहीं है. क्योंकि उनके टाइम में बच्चों को टीवी भी मिलता था, बाहर भी जा सकते थे, अब वो नहीं होता. लाइक सेफ्टी नहीं है और कुछ लेकिन नहीं, मैं टोटली एग्री नहीं करूंगी. पता है क्यों? क्योंकि जब ये बातें आती हैं तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये तो देखो कि अगर टाइम नहीं है तो कौन है सारे जो सारे एंटरटेनमेंट्स हो रहे हैं, मूवीज से लेकर सीजन से लेकर साइट से लेकर शॉप्स का खाना, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है. ये सब यही जनरेशन तो दे रही है ना, अपना टाइम दे रही है ना. अब मेरा बेटा 16 का है, अब मुझे नहीं पता, शायद वो लड़का है जो भी है, वो पूरे उम्र से उसके पास बहुत टाइम होता है, टाइम ही टाइम है, फ्री है. क्योंकि क्योंकि क्या है, वहां पे थोड़ी सी इतना इतना प्रेशर नहीं है. चले 3-4 घंटे आप ज्यादा पढ़ लेते हो, 3-4 घंटे कम पढ़ते हैं, 4 घंटे आप वो माइनस कर लो, ठीक है ना, चले वहां प्रेशर कम है तो वो 4 आवर्स का फर्क होगा, 3-4 आवर्स वो कम पढ़ता होगा, आप ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा होमवर्क मिलता होगा, वहां नहीं मिलता होगा. लेकिन उसके अलावा he's totally free. Ali is always free. मैं तो ये कहती हूँ, जब देखो मुझे अली फ्री लगता है, जबकि वो मैथ्स में और ग्रेड 11 में और बहुत टफ उसकी स्टडीज है, लेकिन वो टफ लेता नहीं, क्योंकि हम लोग घर में भी नहीं लेते. हम कहते हैं जिंदगी खुशी का नाम है, मेहनत करनी है, लेकिन उसका बोझ नहीं लेना, इतना बोझ नहीं लेना कि हम अपने प्रेजेंट को जो है ना जो खत्म हो जाए. ठीक है, और वो यकीनन मेहनत है और पढ़ता है, ये नहीं कि मार्क्स भी बहुत अच्छे लेने हैं, ये कोई गलत मतलब ना ले, लेकिन असल है खुशी, वो टेंशन ना ले. क्या टेंशन है, किस बात की? और मुझे लगता है वैसे भी हर इंसान फैमिली के साथ उसके लिए क्वालिटी टाइम 2-3 घंटे ही हम सही गुजारते हैं ना, बिल्कुल, इससे उसके ज्यादा अलावा तो तो नहीं टाइम चाहिए हम होता. लोगों को मिल ही हाँ, नहीं पाता लेकिन है. आपके सोने के आवर्स बहुत अच्छे होने चाहिए. आपको मिनिमम 7 आवर्स सोने चाहिए इस एज में ना. आप सोती हो 7 घंटे, 8 घंटे? 6 आवर्स कैसे कैसे होते हैं? मैं आपको बताती अच्छा, बाद में बताइएगा. चले अच्छा, एक चीज जो कंट्रोलिंग पेरेंट्स की इसने कही, जो आजकल और मेरे वक्त, मतलब जब हम भी बच्चे थे और उससे पहले, एक चीज थी जो कि आई थिंक आज पेरेंट्स को समझनी चाहिए, और जहां पे मैं पेरेंट्स के साथ डिसएग्री करती हूँ. पढ़ाई के मामलात में बच्चों को बहुत पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं. उनकी बच्चों माँ बाप की ख्वाहिशात होती हैं, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, साइंसेस ले, या हमारा बच्चा कॉमर्स ले और इस तरह की चीज ले, क्योंकि आगे इसका स्कोप है या इसमें ये चीज है. लेकिन जहाँ पे बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है, पेरेंट्स वहां पे आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इसके क्या फायदा, ये बेकार है, ये चीज नहीं है. ये इस जमाने में भी है, ये इस जमाने खत्म में भी नहीं हुआ. बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल मुझे तो नहीं ये तो हुआ. बहुत ही बैकवर्ड लगता है. हाँ, बिल्कुल ये चीज है, और यहाँ पे पेरेंट्स अक्सर नहीं समझते. मेरी जनरेशन के भी हैं, मुझसे बड़े जो मेरे पेरेंट्स थे, उस जनरेशन के लोग हैं, मिडिल में जो थे, ये है, आई थिंक ये है, और अभी तक है कि नहीं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा ये करे, ये करे, ये क्या. गालिबन माँ बाप अपनी ख्वाहिशात अपने बच्चों के जरिए जीना चाहते हैं, जो उनको नहीं करने को मिला. हाँ. बट यहाँ आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि अगर उसका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है, वो कभी भी उसमें एक्सेल नहीं करेगा. वो प्रोफेशन में कभी एक्सेल उसमें आगे बढ़कर नहीं करेगा जिसमें वो पैशनेट ही नहीं है. सो वो जिस चीज को बच्चा एंजॉय कर रहा है, आई थिंक एज अ पेरेंट वी नीड टू गिव देम दिस मच liberty and freedom. And there also I think Islam says that this much liberty and freedom should be given to our children. 100%. या यानी हम किसी को, देखिए अल्लाह ने कुछ भी हम पे इम्पोज नहीं किया ना, नहीं कहा ना यू हैव टू डू दिस, पकड़ के नहीं किया ना, बिल्कुल. ठीक है ना. कहा हुआ देखिए सूरह हलता में भी क्या कहा हुआ है,
इन्ना हदैना सबील, या सबील मीन्स हमने, जैसे आप एज अ पेरेंट भी आप कहोगे लुक आपके पास ये ऑप्शंस है, हदैना सबील, या यू हैव दिस दिस दिस। हाँ, बेकार नहीं रहो, अनपढ़ ना बनो, पढ़ना है तुमने, तुम्हारी मर्जी, ये करना चाहो ये करना चाहो। इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। लेना है तो लो, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, उनमें से जो भी लेना है तुम लो, और नहीं लेना तो नहीं लो। यानी अल्लाह जब हमें हमेशा चॉइसेस देता है, तो हम कौन होते हैं कि पकड़ के कंट्रोल करके कहे कि तुमने यही करना है, इसका हक है ये नहीं, गुनाह है, बल्कि गुनाह है। पता है, मैं थोड़ा बहुत जो सुनती हूँ वो ये है कि कुछ बच्चे जो है वो इतना 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 आजकल स्कूलों के दरमियान भी कंपटीशन कितना बढ़ गया है, इतना प्रेशर लेते हैं कि कभी कभी सुसाइड कर देते, पता नहीं है ना, पढ़ाई बिल्कुल का ट्रू प्रेशर। ट्रू, तो बहुत मैंने होता कहा है ये ऐसा। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, और इसमें पेरेंट्स का भी हाथ है, टीचर स्कूल सिस्टम बेशक, के अलावा। ये गुनाह है, बिल्कुल। बहुत बड़ा गुनाह है ये तो। और अगर बच्चा मरता नहीं है, जिस्म अंदर से बेचारा मर जाता है, उसको उसकी उसका बचपना बचपना नहीं, नौजवानी नौजवानी नहीं रही, उसने जो खुश होकर खिल के रहना था, है ना, वो भी खत्म हो जाता है, उसकी खुशियां हम उसे छीन लेते, उसकी प्रेशर में रहते पर्सनालिटी हैं। लगता है कि हाँ, बिल्कुल वो मस्त होके रह गई है। अंदर से हमने उसको मर्डर कर दिया, गुनाह है इसका। मेरे बाबा अक्सर कहते हैं कि कत्ल नफसानी, कत्ल ना करो, मर्डर ना करो अपने बच्चों का। यानी उनके अंदर वो चाह रहे हैं इस फील्ड में अपने आप को ग्रो करे, आप कह रहे नहीं इधर आओ, वो इधर जाना चाह रहा, उधर लाना चाह रहे, और उसको प्रेशराइज करके कह रहे नहीं तुमने यही करना है, हमें पता है इसमें ही तुम्हारा फ्यूचर है। तो ये कत्ल है, ये जुल्म है, और इसका एक एक का हमें हिसाब किताब देना होगा। बेशक, सही। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ। But like is society में at least like I don't know all over the world लेकिन especially in this desi society जो Indo Pak वाली like पूरी families हैं उधर judgment बहुत strong होती है। एक तो judgment होती है outsiders से, लेकिन एक like I'll ask that question later, लेकिन एक वो judgment होती है जो parents अपने बच्चों पे करते हैं। जैसे for example मैंने कोई गलती की, मैंने उसकी माफी मांगी और मैंने like 100% कोशिश की कि मैं ना करूं, लेकिन मुझसे हो गई, वो ठप्पा मुझ पे लग गया। लाइक माय पेरेंट्स लाइक डोंट टेक दिस पर्सनली, ठीक है, लेकिन एक पूरा वो हो जाता है कि एक ट्रस्ट नहीं रहता, ठीक है, लाइक और हर चीज पे एक बच्चे ने किया ना किया हो लाइक उसको जाता है नहीं मेरा ये कर सकता है, ठीक है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स डज समथिंग, ठीक है, उन्होंने लेट्स से कि कोई लाइक झूठ बोल दिया था, ठीक है, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहीं और चला गया था, ठीक है, लाइक द मदर फाइंड्स आउट। उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि कोई बात हुई कि लाइक हाँ लाइक ये लाइक कि शायद दोस्त मिलके कहीं जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि उनका प्लान ये बना और एकदम से रास्ते में प्लान चेंज हो गया कि उस रेस्टोरेंट पे जगह नहीं थी। उस मदर को फौरन ये जजमेंट आएगी ये बच्चा तो लाइक ये बच्चा तो मुझे झूठ ही बोलता है, मतलब अपने ही औलाद के बारे में लाइक पेरेंट्स, एक आपका कहने का मतलब है कि अपनी ही बच्चे के औलाद के बारे में पेरेंट्स अपनी राय कायम कर लेते हैं कि ये अगर झूठा है तो हमेशा झूठा ही रहेगा, झूठ ही बोलेगा, या अगर इसमें ये बुराई है तो हमेशा वो बुराई और ही सिर्फ रहेगी। ये नहीं कि लाइक पेरेंट्स को इस जनरेशन का एक आइडिया है कि ठीक है फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म्स के इस जनरेशन में बहुत सारी रिलेशनशिप होती हैं जो लाइक दे आर नॉट कंसिडर्ड लाइक गुड इन इस्लाम, ठीक है, लाइक डेटिंग एंड एवरीथिंग इट्स वेरी कॉमन इन दिस जनरेशन। बस इसका ये मतलब नहीं है कि हर जनरेशन लाइक हर बच्चा इस जनरेशन में वो हरकतें करता है। जैसे आई नो मेरे कुछ दोस्त हैं जैसी चीजें करते हैं लेकिन मैं नहीं करती, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो असम्पशन बना लेते हैं कि अगर मेरा बच्चा किसी लड़के के साथ दोस्त था तो ये ऐसी हरकत हो, ये वो दोस्ती नहीं समझ, लेकिन उनके एक दिमाग में एक जजमेंट आ जाती है, लाइक वो जजमेंट वो हटाए कैसे, और लाइक बच्चे जो जजमेंट आती है वो डील कैसे करें उसके साथ। अच्छा, मैं आपकी तरफ से बोलूं यानी यूथ की तरफ से बोलूं? दोनों साइड से। ओके, आपकी तरफ से बोलना मेरे लिए वाकई मुश्किल है, लेकिन एज अ पेरेंट जो है ना, वो न सिर्फ जजमेंट even if you have seen
होती है. Okay. मैंने Unmute करते हैं मैंने. Okay. And we are recording in your live. Yes. Okay. हाँ. Continue. Okay. I hope सबको internet. आप कह रही थी कि जजमेंट अलाउड नहीं करना है और कोई ठप्पा नहीं, लाइक आपको अगर कोई चीज नेगेटिव देख भी लें तो आप उसे लाइक आगे रिले नहीं कर सकते. Yes. देखिए सलाम और दुरूद व इस्लाम पर मैंने क्या जबरदस्त मजे की हदीस है कि आकिल वो है ना, आकिल अक्ल से काम लेने वाला, या इंटेलेक्चुअल वो है जो किसी ने जब कोई बुराई देखे ना तो न सिर्फ उसको दिलो दिमाग में बिठाए और उसको बताए, बल्कि उसको टोटली इग्नोर करें कभी कभी. ठीक है, लोगों का आवाज कम आ रही है तो हम अच्छा हम ले लेते हैं. तो इग्नोर करें. लिखा हुआ है ज़कातुल आक़िल इह्तिमाल. इह्तिमाल एक तो तहम्मुल करना है और तगाफुल. तगाफुल कहते हैं मसलन मैंने निग्लेक्ट करना. जैसे मसलन मैंने आपसे पूछा इल्हाम डिड यू प्रे, तो आपको या तो फिर मैं जाऊं आपके कमरे में देखूं और मैं कहूं ओ आई एम 100% श्योर से नहीं, इससे झूठ बोल रही थी ना, इसने नमाज नहीं पढ़ी. तो अब मैं कहूं मुझे पता चल गया तुमने नमाज नहीं पढ़ी एज अ मदर, तो ये मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, इस्लाम ने कि मुझे 100% यकीन है आपने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ ओके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची नमाज पढ़ती है, बहुत शुक्र है, तेरा शुक्र है. एग्जैक्टली. और फिर पता है आपने झूठ क्यों बोला? इस्लाम इसको भी देखते हैं. नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अभी भी ये सोच रही हो कि मेरी माँ समझती है मैं नमाजी हूँ. देखिए एक एहतराम आपने रखा हुआ है ना, आप स्टिल अपने आप को नमाजी कंसिडर कर रहे हो और आप चाह रहे हो वो स्टेटस आपका मेंटेन रहे, इसलिए आपने झूठ का सहारा लिया. वो गलती की, मिसाल दे रही हूँ, गलती की, लेकिन बैक इन द माइंड आप माशाल्लाह अभी उस अच्छे लेवल पर हो. लेकिन एज अ मदर अगर मैंने इस्लाम के खिलाफ आकर आपकी इंसल्ट कर दी और कह दिया आई नो कि तुमने नहीं पढ़ी, ठीक है ना, तुम झूठ बोल रही हो, तो उससे मैंने क्या किया, मैंने सारा वो ट्रस्ट का, वो आप जो अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा रही थी उसको सबको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया. समझ में मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने बेहतरामी की, मैंने निग्लेक्ट नहीं किया. इसको हम कहते हैं तगाफुल, यानी आप गाफिल नहीं हो लेकिन ऐसे बनो जैसे आप गाफिल हो, आपको पता नहीं चला. ये सुना हुआ है तगाफुल के बारे में? नहीं. अच्छा, मेरे एक सेशन है पूरा यूट्यूब पर, पूरा तगाफुल के बाद अनदेखी कर दो, शायद उसका नाम कुछ इस तरह रखा हुआ है टाइटल, ये ना, देखी अनदेखी कहते हैं ना, है ना, उर्दू में शायद ऐसे ही कहते हैं ना, या कि आपने कुछ देखा, जैसे कभी मेहमान आते हैं तो हम कितना अनदेखी कर लेते हैं, बच्चे ने कुछ गिरा दिया तो सब सामने बैठे तो आप ऐसे कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, यू नो, और किसना मेंशन करते फौरन पर्दा नहीं रख लेते, कुछ नहीं हुआ. तो कभी कभी बच्चे बच्चे गलती भी करें तो हमें कहा गया अनदेखी करो. अनदेखी करने से पता है क्या होता है, जैसे मिसाल देते हैं कि अगर आपने कोई व्हाइट कलर का बहुत खूबसूरत सा गाउन नया नया पहना है, ठीक है, तो आप इसका ज्यादा ख्याल रखो कि इसमें कोई धब्बा ना लगे, कुछ ना हो, ला तो ऐसे जैसे एक धब्बा लग जाएगा तो आपको ओह अब तो गंदा हो गया, यू नो, अब दूसरा भी लग जाती, सब क्या हुआ, तो धोना ही है, गंदा हो गया. इसी तरह हमारे रिलेशनशिप में होता है कि आप कहते हो मी एज अ डॉटर, या मैं नमाजी हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं सच्ची हूँ. अब हम दोनों एक दूसरे, आप मुझे नमाजी समझते हो और मैं अपने आप को भी नमाजी समझती हूँ. तो मैंने एक दिन गलती कर ली, नहीं पढ़ी, झूठ भी बोल लिया, अभी स्टिल मैं अपने आप को पाक समझ रही हूँ ना, ठीक है ना. और अगर आप इग्नोर कर लो और आपको या मेरी बेटी नमाजी है, ओके मेरी जान आपने पढ़ा होगा, तो मैं खुश रहूंगी, हाँ आई एम स्टिल देयर, मैं पाक हूँ, यू नो. लेकिन जैसे अगर मैं कहूँ मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ी, तो वो धब्बा लग गया आपके, ओह बस खत्म, यू नो, नाउ मम नोज, यू नो, आई एम स्मोकिंग और फॉर एग्जांपल आई एम नॉट प्रेइंग, सो अब छोड़ो, दूसरी दफा आप यू नो और ज्यादा सुस्त हो जैसा. मेरी गलत एज अ मदर, मेरी गलत रिएक्शन की वजह से मैं आपको और बुराई की तरफ ले जाऊंगी.
اور میں اپنی طرف سے آپ کو پکڑ کے اسٹیمپ لگا کے جج کر کے سمجھ رہی ہوں میں بڑی اچھی تربیت کر رہی ہوں، اور میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوں مجھے پتا چل گیا ہے تم نہیں پر تم جھوٹی ہو، تم یہ ہو، اور میں سمجھ رہی ہوں میں تربیت کر رہی ہوں جبکہ میں بگاڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے، نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ سمجھنے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز آج کل ہمارے دور میں تو اس چیز کو، اور ہم سے پہلے بھی دور میں اس چیز کو بہت مایوس سمجھا جاتا تھا، اور کہ بچوں کی جو دوستی ہوتی تھی ان دا اپوزٹ سیکس، ٹھیک ہے، لڑکا اور لڑکی دوست ہوتے تھے اس زمانے میں بھی، پہلے بھی، تو بہت مایوس سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ماں باپ بہت اس کو، خاص کر کے باپ جو تھا وہ بہت ایسی نظر سے دیکھتا تھا کہ جیسے بہت نامناسب رشتہ ہے، اور جیسے کہ صرف لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یعنی کہ یا تو ان کا افیئر ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہے، تو دیر واز نو مڈل گراؤنڈ ان اٹ۔ تو لیکن ہمارا اسلام جو ہے وہ فرینڈ شپ بٹوین دا اپوزٹ سیکس، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو، یوتھ میں ہو یا بڑوں میں بھی ہو، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اگر ہے الاؤڈ فار انسٹنس تو اس کی کیا باؤنڈریز ہونی چاہیے؟ جیسے اب گائے کین بی مائی بیسٹ فرینڈ بٹ دیر شوڈ بی اے باؤنڈری اور نو، مطلب میں اس کے ساتھ ہر اپنی بات کر سکتی ہوں، اس کے ساتھ جیسے میں اپنی کوئی لڑکی اگر میری دوست ہے تو اس کے ساتھ جس طرح سے وقت گزارتی ہوں، جس انداز میں، اسی انداز میں اپنے، کیونکہ وہ صرف میرا دوست ہے، میں کوئی اور اس سے زیادہ سمجھتی نہیں ہوں اس کو۔ تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا چیز ہے؟ آپ تو کچھ پوچھتا ہے نہیں نہیں آپ بولیں پھر میں سوال کرتی ہوں۔ نہیں؟ جی دیکھیں پوری میری بات سن لیجیے گا کہ شروع میں کوئی غلط ججمنٹ نہ کرے کہ اسلام میں اور ایک اچھے ڈیسنٹ ماحول میں اگر آپ دیکھیں ڈیسنٹ ماحول میں یہ کیا ہوتا ہے، مثلاً فیملیز آپس میں بیٹھی ہوگی، محرم نامحرم ہوں گے، یا کوئی ایجوکیشنل سینٹر ہوگا جیسے اسکول وغیرہ ہوگا۔ میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اسلام میں بہت زیادہ ایجوکیشن اس انداز سے کہ ویری ڈیسنٹ انوائرمنٹ موجود تھی، ٹھیک ہے نا، آئمہ کے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں۔ اچھا کوئی اچھی جگہ ایسی ہو جہاں سے آپ کو کوئی ہیلتھ ایجوکیشن ملتی ہو، وہاں کوئی پابندی نہیں تھی کہ یہاں سے مرد آ سکتے ہیں، عورتیں نہیں آ سکتی، مرد عورت سب بیٹھے ہوئے، اصحاب صحابیات یا نیریٹر، فیمیل نیریٹرز سب ہیں، کامن آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کوئی غلط مطلب نہ لیں، میں بالکل صحیح اس انداز سے میں آگے جا کے توضیح دوں گی، وہ یہ کہ آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا دیکھیں تو آپ جابر جو ہے وہ ڈائریکٹلی آئے تھے نا بی بی سے پوچھنے، روی عن فاطمہ الزہرا، صحیح نا، یا عن جابر ابن عبداللہ، آپ نے سوچے اس پہ کبھی الہام؟ نہیں۔ اوکے، کیا مطلب ہے اس کا جو ہم حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں؟ عن جابر ابن عبداللہ علیہ السلام، ہاں، رویہ یعنی the one who's narrating this saying this hadith from whom, from directly Yeah. جابر is نام محرم گا یا مین ہے، نامحرم ہے، لیکن اور کس وقت جب پنجتن سب ہیں، سب زندہ ہے، مرد ہیں، امام علی تشریف فرمائے گھر میں، یا امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، کیونکہ یہ وہ ایونٹ ہوا تھا نا قصہ کا۔ حضرت جابر نے ایگزیکٹلی، فاطمہ سے یہ روایت ہاں ہاں نا، اس طرح کی بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے لوح یعنی ٹیبلٹ، حدیث لوح، تو اس کے بارے میں بھی جابر کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو میں گیا اور میں بی بی سے ملا، تو میں نے ان کے سرانے پہ ایک بہت ہی شائننگ گرین کلر کا بڑا پیارا سا ایک ٹیبلٹ دیکھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا یہ مجھے گفٹ میں ملا ہے، آفٹر دا برتھ آف امام حسین علیہ السلام، مجھے نبی نے دیا ہے۔ پھر اس کی پوری سٹوری سنائی، سب بتایا۔ سو ڈائریکٹلی جابر از اگین ناٹ اونلی حدیث قصہ، حدیث لو، اسی طرح، اور یہ اتنی اوتھینٹک ہے کہ کوئی یہ نہ کہ شاید یہ روایت صحیح نہ ہو، نہیں، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کی پروگرس، آپ جو آگے بڑھنا چاہتے ہو، معاشرے میں کچھ کرنا چاہتے ہو، تو کیونکہ یہ نامحرم ہے اس لیے رکاوٹ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک اچھے ماحول میں کیا کرنا چاہ رہے ہو، جو کرنا ہے کرو،
ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ او یہاں لڑکے یہ نہیں کر سکتی, آؤ یا اس آپ اس لائبریری میں نہیں جا سکتی ہو, اس کمپٹیشن میں نہیں کیونکہ یہاں پہ لڑکے یہاں پہ لڑکی, یہ نہیں ہے. اچھا ڈیسنٹ ماحول ہے, ڈیسنٹ ڈسکشن ہے, آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن جہاں آ کے شیطان کہتا ہے کہ that area is my favorite area, وہ کون سا ہے؟ جب لڑکا لڑکی اکیلے بیٹھے ہیں, بےہودہ بے مقصد باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر ادھر کی بھونگیاں مار رہے ہیں, فضول باتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ, وہ خطرناک ہے. سب کو پتا ہے, کس کو نہیں پتا. اور مجھے تو لگتا ہے ہمارے بچے ہم سے زیادہ پاک بھی ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ اللہ کے قریب بھی ہوتے ہیں, اور وہ خود سب سے بہترین جج کرتے, ان کا اندر کا پولیس اور نفس امارہ انہیں خود بتا رہا ہوتا ہے I'm wrong, here I have to stop. ہم اپنے بچوں کو باؤنڈریز کس انداز میں بتائیں کہ بیٹا ٹھیک ہے XYZ is your very good friend, لیکن یو نیڈ یہ نو کہ تمہارا تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل ہمارے گھر کے طریقہ نہیں ہے کہ بچہ آ رہا ہے تو بالکل گھر پہ آئے ملے, لیکن ایسی جگہ پہ تم سے ملے جہاں پہ ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں یا کسی کامن ایریا میں کر کے, اور اگر لڑکی آ رہی تو تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے لڑکی اور لڑکے کے اس میں 100%. کیونکہ ہمارے یہاں بچے اس چیز کو کہتے ہیں اکوالٹی نہیں ہے, کیا فرق ہوگا لڑکا ہے تو یہ ہے, لڑکی ہے تو یہ ہے, اس کو آزادی ہے یا نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. ہاں, یہ احساس کمتری ہے نا. اگر لڑکی کیوں اتنا ڈیپ نیک پہنتی ہے اور لڑکا نہیں پہنتا, فرق ہے نا, فرق ہے نا. لڑکی کیوں ہیڈ ٹو ٹو اس کا سلون اور اس کا جو میک اپ اور سب چیزوں میں جتنا ہم ڈیپ اینڈ ڈیٹیل میں جاتے, لڑکا نہیں جاتا. مجھے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں اگر آپ بہت زیادہ فیمنسٹ بنتے اور کہتے ہو کہ جو لڑکے کرتے ہم نے بھی وہی کرنا ہے, اگر وہ رات کے 1 بجے باہر جا سکتا ہے بائک میں بھی جانا چاہتی ہوں اکیلی, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ انفیریئر کمپلیکس ہے کہ آپ خود نہیں رہنا چاہتے ہو, آپ اس کے شو میں آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہو. آپ کے بال لمبے اس کے نہیں ہیں, آپ لڑکی کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل ہو, لڑکوں کے ساتھ آپ نے ایک لمٹس رکھنی ہے. تو قرآن نے کہا ہے نا, اور پتہ ہے قرآن نے کتنی پیاری بات کہی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو دیکھیے حجاب کا جو کہا ہے نا, وہ یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو چھپاؤ مردوں کے لیے, لڑکوں سے, لڑکوں کی خاطر حجاب کرو تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑے, تاکہ وہ آپ کو ایسی نظر سے نہ دیکھے. نہیں, اس میں سارا آپ کا اپنا ہے. اگر کبھی ٹائم ملے تو اس پہ ہم بولیں گے, اتنا مزے کا ہے. You wanna say something? No. Okay. Do you have any more questions, Ilham? Do you want to ask? Yeah, but آپ کسی پہلے ہمارا Um, ایک ہے پہلے okay. ایک سیکنڈ. A lot of the times جو لائک ایک لڑکا اور لڑکی کی فرینڈشپ اتنی لائک فراؤنڈ اپون ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے, لائک ایک مینٹالٹی ہے یہاں کے لوگوں کی, اینڈ آئی تھنک آل اوور دا ورلڈ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ لائک واٹ ول ادر پیپل تھنک. ٹھیک ہے, یہ لائک تھوڑی سی بات کہ میرا بچہ کہ ڈاکٹر نہیں بن رہا, آرٹسٹ بن رہا ہے, لائک لوگ کیا سوچیں گے, یہ آرٹسٹ کیا جاب ہوتی ہے, یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ فالتو کی جاب ہے, لوگ کیا سوچیں گے. یہ لائک ایک مینٹالٹی ہے یہاں پہ, اور اس کی وجہ سے لائک اگر جیسے آئی ہیو اے گائے فرینڈ, ٹھیک ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ میری لمٹس کہاں تک ہیں, میں کیا کہہ سکتی ہوں, میں کیا نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے میری لائن ہے. لیکن جیسے کہ لائک فار ایگزامپل لائک اگر میرے پیرنٹس کہیں کہ لائک نہیں دوستی لائک صحیح نہیں ہے, کیوں, کیونکہ لوگ کیا سوچیں گے, لائک وہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہاں کے لوگ کی مینٹالٹی لائک بچے اس چیز سے کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ نو میٹر وٹ دی ایڈلٹ سے لائک فال آتی ہے بچوں پہ. کوئی غلطی ہوئی, ہاں بڑوں کو بولا جاتا ہے, لیکن ایک دفعہ بڑوں کو بول کے سب چپ ہو جاتے ہیں. بچوں کو ہمیشہ دیکھتے اسی نظریے سے کہ انہوں نے غلطی کی تو یہ غلطی کی ہے, کیونکہ بچوں کو تو بار بار اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ دوسروں کی دنیا کی فیئر کی وجہ سے کہ وہ دنیا ججمنٹل ہو جائے گی پیرنٹس کے بارے میں, تو بچوں کی ناٹ پیرنٹس, مجھے پتا ہے کہ یا لائک بچوں کے اپنے ہمارے بچے کو برا سمجھیں. ہاں لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ لائک وہ ایک لائک بچوں کو لائک پروٹیکٹ کرنے کے طریقہ ہے کہ لائک لوگ کیا سوچیں گے, کہ لوگ بچوں کے بارے میں بڑا سیکھیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو اتنی ببل ریپ میں کر دیں کہ وہ بچہ کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ لوگ کیا سوچیں گے. تو لوگوں کی رائے جو ہے ایک سوشلی تھوڑا سا ہم ایک سوشل کمیونٹی میں رہتے ہیں, sometimes it does matter, but what do you think, how till where is it important? اچھا, یہ مجھے تو لگتا ہے تو کلنگ اسٹیٹمنٹ ہے, بہت ہی گری ہوئی بات ہے کہ آپ اللہ
की मोहब्बत को हटाते हुए है ना, बार-बार लोग, 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 जो जितना लोगों से डरेगा, वो उतना ज़्यादा वीक, वीक, वीक होता चला जाता है। हदीस में है, जिसने अपना रिलेशनशिप अल्लाह के साथ अच्छा किया, अल्लाह उसका रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छा कर देता है। जो अल्लाह से डरता है, लोग उनसे डरना शुरू कर देते हैं, पता है? ये देखिए ना, आपको पता है जो सच्चा प्यारा मोमिन होता है, हर चीज़ हत्ता बड़े से बड़े लॉयन, एनिमल्स, वो भी उससे अंदर अल्लाह उनके दिल में भी खौफ डाल देता है। पता नहीं आपके पास एक अजीब शुजात आ जाती है। सो मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगी कि तरबियत की जान, रूह, असास, कोर, जो सोल है, जो स्पिरिट है, वो ये होनी चाहिए कि आप हर काम बार-बार बच्चों में इंस्टिल करो कि बिकॉज़ ऑफ अल्लाह, यू नो अगर बच्चे आपस में लड़े जाओ, एक-दूसरे को किस कर लो, अल्लाह खुश होगा ना कि दादा-दादी ओनली ऑलवेज़ ऑलवेज़ लाइक हाँ, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। बहुत, बहुत, बहुत गलत तरीन तरबियत ये है कि आप उनके दिलों में लोगों का खौफ सिर्फ डाल रहे हो और ये मुनाफिकाना सा हो जाता है ना, कि बंदा बाबा निफाक आ क्या जाता है। सोचेंगे तुम ऐसे कर रही हो, एग्जैक्टली। या फलाना रिश्तेदार क्या सोचेगा, हाँ, नाना नानी क्या सोचेंगे कि तुम ऐसे एग्जैक्टली। कर रहे हो। हाँ, जल्दी से कर लो वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं थोड़ी देर इस पे लगा रही बिल्कुल, बिल्कुल। हूँ बट ताकि हिजाब मुझे। आई थिंक एट सम पॉइंट हम लोगों को ये होता है कि वो कहेंगे नहीं। बट फॉर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि हमारे यहाँ कुछ घरानों के अंदर बच्चियों का बेशक बाहिजाब हो, लेकिन जीन्स पहनना बहुत सारे बूढ़ों को, बुजुर्गों को पसंद नहीं होता। तो एज़ अ मदर है, मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि बेटा जब उनके यहाँ जाओ, तो ऐसा लिबास ना पहनो, कुर्ता अपना जो ईस्टर्न लिबास है, शलवार कमीज वो पहन लो। इसलिए नहीं मेरे कि मुझे है कि भाई वो बुरा मानेंगे। इसलिए कि बिला वजह के एक कि वो तनकीद करेंगे, इसको कहेंगे, मुझे समझाएँगे, मुझे डाँटेंगे, तुम नहीं देख रही। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि बेटा अक्सर हम दूसरों की ओपिनियन इट डज़न्ट मैटर, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हम एंटर करना हम्म। चाहते और बिला वजह का एक फस नहीं क्रिएट करना चाहते। तो अगर उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो और कोई चीज़, एक लिबास ही तो है, हम्म। तो अगर छोटी-छोटी चीज़ें अगर तुम कर लो कि अच्छा भाई हाँ, उनको नहीं पसंद है, वो शोर मचाएँगे, बिला वजह तनकीद करेंगे, तो ठीक है भाई मैं ये कर लूँ ताकि चैप्टर ही क्लोज़ हो जाए। सो हियर आई थिंक कि ये खौफ-उन-नास नहीं है। ये नहीं है कि आपको उनसे डर लग रहा है, नहीं है। आप अल्लाह की मोहब्बत में कंफर्टेबल और मोहब्बत भरा माहौल बनाना चाह रहे हैं, है ना? बिल्कुल। आप चाह रहे हो कि मसलन कि सब खुश रहेंगे एक छोटी-सी चेंज की वजह से, तो हम कर लेते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन एक दफ़ा आप कहते हो ना, वैसे तुम कर लो, लेकिन अभी लोग ये जैसे इल्हाम ने मिसाल दी कि अगर तुम आर्टिस्ट बनोगे तो लोग क्या कहेंगे, ये भी कोई जॉब हुई? तो ये क्या हुँ। बात हुई? है ना? इस तरह की बातें जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। इल्हाम आप कोई और चीज़ पूछना चाहेंगी? I think ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें लाइक आई थिंक लाइक अबव 14 के बच्चों की ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लाइक मेरे दिमाग में भी है। Physical intimacy, like it's a very natural process, and I get that not everyone can do it, like, and it should only be done in certain circumstances, right? But लेकिन हमारे parents हमारे बारे में, like, हमें इसके बारे में बताते कि नहीं, ठीक है? Like जब आपका एक साइकिल शुरू होता है आपका, ठीक है? व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, व्हेन यू गो थ्रू हुँ, प्यूबर्टी, योर बॉडी चेंजेस लॉट, ठीक है? हुँ, लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है? सो व्हाई डोंट आवर पेरेंट्स इन्फॉर्म अस? क्योंकि लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्यूरियोसिटी, लाइक एक सेफ्टी भी होती है, एक प्रोटेक्शन भी होती है, लाइक नॉलेज, लाइक नॉलेज इज पावर, राइट? लाइक अल्लाह ना करे कुछ अगर मुझे हुआ, ठीक है? लाइक इफ समवन असॉल्टेड मी सेक्सुअली, मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, लाइक आई नो इट्स रॉन्ग, but I don't know how to tell someone कि मेरे साथ ये हुआ है, because I won't be aware of it. हुँ, और बहुत सारे पाकिस्तानी और एंड इंडियन लोगों का बहुत वो है कि ऐसी चीजों की बात करने गुनाह होता है, कि ये ऐसी चीजें कि लाइक अल्लाह माफ करे किसी ने सुनी ऐसी बातें करते हुए तो बहुत बुरी बात है, और लाइक सोसाइटी में आपका नाम बिगड़ जाएगा। और लड़कियां स्पेशली इस बारे में बात नहीं करती, जबकि लड़कियों को इसके सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। लाइक जब कोई लाइक पूछता है तो लाइक यू शुड, लाइक द पेरेंट्स शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड टेल अस। अमेज़िंग इसके लिए ब्रेवरी चाहिए माशाल्लाह आई नो ज़बरदस्त सवाल। देखें इ ऐसी शर्म-ओ-हया जिसकी वज़ह से हम जहालत में रहें
اور وکٹم بن جائیں بہت سے غلط لوگوں کے. تو یہ ایک مذموم حیا ہے. مذموم حیا سے مراد اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ سیکھنا ایک پاور ہے. کبھی نہیں کہا کہ اس پاور سے اپنے آپ کو دور رکھو. ٹھیک ہے. یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم علمی اچھی ایجوکیشنل جو ڈسکشنز ہے جس چیز کے بارے میں کیوں نہ ہو جب ضروری ہو اس کو نہیں کرتے, اوائڈ کرتے ہیں. یہ فضول کا ہمارا اپنا کلچر ہے اور خیال ہے. دیکھیے ایک رسپیکٹفل ماحول میں جیسے جیسے ماں بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, جب بچی پوچھ رہی ہے اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مثلا میری بچی کے ذہن میں یہ سوالات آئے ہیں, اب وہ ریڈی ہے اور وہ بالغ ہے اور وہ پوچھنا چاہ رہی ہے, اور خاص طور پر آج کل کے ماحول میں جہاں پتہ ہے میں تو بلکہ الٹا کہتی ہوں کہ اتنا اب سب کچھ اتنا اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے, تو ہم احادیث اور آیات کی روشنی میں ہم کیوں نہیں یہ باتیں کرتے جو قرآن میں آیا ہے. مثلا مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب ہم حیض کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو شروع میں لوگ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی ممبر سے حیض, لیکن ہم نے کہا یہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے, آیت ہے. ٹھیک ہے, اتنا کھول کے نہیں بیان کریں, لیکن جو ہے اس کی فضیلت میں ایک دو باتیں بتا رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا احترام کے ساتھ اگر بتا رہے ہیں تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. اسی طرح جب اگر کچھ پوچھ رہا ہے بچہ, اور بلکہ بتانا چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, بہت بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ اگر ہم اپنے محرموں سے نہیں پوچھیں گے, جیسے ماں بیٹی ہے تو پھر کہاں جائے, کس سے پوچھے. ٹھیک ہے نا, اور دوسری جگہوں سے بہت غلط انفارمیشن مل سکتی ہے. تو یہاں شرم کرنا, یہاں اس کو برا سمجھنا, یہ اپنی جہالت کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے نہیں ہے. شریعت جو ہے وہ انکریج کرتا ہے. دیکھیں ہمارے نبی کے زمانے میں کبھی کبھی لڑکیاں, آپ کو یقین نہیں آئے گا, اوپنلی نبی سے, اور پردے کے پیچھے وہاں مرد بھی بیٹھے ہوتے تھے, کہتی تھی کہ مجھے ابھی میرے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ میری شادی ہو جانی چاہیے. اور وہ باقاعدہ کہہ رہی ہیں, پبلک میں کہہ رہی ہیں, اور نبی دوسری طرف اعلان کرے کہ کون اس سے شادی کرے گا, اور اسی وقت رشتہ کر لیتے تھے. تو یعنی اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ یہ واقعات کہتے ہوئے بھی کبھی کبھی ہمیں ڈر لگتا ہے, کہیں گے لے یہ کیا کہہ رہی ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے غلط قسم کی شرم رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پرابلمز بڑھ جاتی ہیں, ہے نا. یعنی ہم اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر پاتے, اور خدا نخواستہ پھر ہم گناہ کا سہارا لیتے ہیں. ابھی دیکھیں حلال یہ ہے کہ ماں بیٹی آپس میں ایک بہت پیارے سے ماحول میں ماں ایجوکیٹ کرے بیٹی کو نا. فار ایگزامپل اگر ماں کہے گی نہیں چپ ہو جاؤ, کیا ضرورت ہے, ابھی کیا تمہیں پڑھی ہے پوچھنے کی, یا ادب سے کہیں گے میں نہیں تمہیں بتا سکتی, تو بچی کیا کرے گی, کہیں اور چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا, جب اس کی تھرسٹ گھر میں کوئنچ نہیں ہوگی, اس کو گھر سے جب وہ اٹینشن نہیں ملے گی تو وہ باہر سے لے لے گی. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایسے موضوعات پر گفتگو کریں جس کی شاید ہمارے زمانے میں ضرورت نہیں پڑتی تھی, لیکن اب ضرورت بڑھتی جا رہی. لیکن اکثر اس طرح کے ٹاپکس, کیونکہ ہم لوگوں کی اپ برنگنگ آئی تھنک اس طرح کے ماحول میں ہوئی ہے کہ ہماری ماں نے بھی ہمیں کبھی بیٹھ کے یہ چیزیں نہیں بتائیں. ہاں غالباً اس وقت ہمیں ضرورت نہیں تھی, اور شاید اس عمر میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اگر سوچا بھی کسی نے ہو تو پہلے ہی ہوتا تھا فرینڈس کے تھرو, اس کے تھرو چیزیں پتہ چل جاتی تھیں. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے as a mother I feel I think I would feel awkward talking about it, but yes at the same time I understand کہ یہ ایجوکیشن ہمارے وقت میں, اس وقت میں ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینا بہت ضروری ہے, تاکہ ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کبھی کوئی برائی کرنے کا سوچ بھی رہا ہو یا کر رہا ہو تو اس کو اندازہ ہو کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور کیونکہ اگر ہم اس ٹاپک کو اتنا اوپنلی اپنی بیٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اللہ نہ کرے کبھی کوئی بچی ابیوز ہو رہی ہو کہیں بھی, تو وہ آ کے اپنی ماں کو بتا سکتی ہے, وہ بتا سکتی ہے. اور یہ آج کل کے وقت میں اس برائی کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ایک ماں بیٹی کی, یہ باپ اور بیٹے کا, مطلب صرف یہ لڑکیوں میں نہیں لیکن لڑکوں کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے کہ اوپن ریلیشن شپ ضرور ہو, کہ وہ آ کے ہر چیز بتا سکے کہ کسی نے میں برے انداز میں چھوا ہے یا دیکھا ہے یا کچھ ایسی بات کہی ہے, کیونکہ کہنا بھی کچھ اس انداز میں وہ بھی اسالٹ ہے, ابیوز ہے. تو یہ آج کل کے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اچھا ایک ماں ہم سے ایک یہ سوال کر رہی ہیں کہ کوئی ایسی اسپیشل ٹپ بتا دیجیے, کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جو بچی پیوبرٹی کی طرف جا رہی ہو
ہم اپنے بچوں کو کیسے تیار کریں کہ ایسی ماں کے لیے کیا میسج ہونا چاہیے، کیا کر سکتی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے؟ کس حوالے سے ان کا سوال میں آپ کو کام یہ بتانے کے لیے یا ویسی جو ان چینجز کا ایک نارمل ایک وہ ہے کہ کائنڈلی اف یو کین آسک اسپیشل ٹپس فار مدر آف ا پیوبسنٹ ڈاٹر، کہ ایک اس ماں کو کس طرح سے ہم تیار کریں کہ ایسی بیٹی اگر پیوبرٹی کی طرف آ رہی ہے تو ماں اپنے آپ کو کیسے تیار کرے اس چیز کے لیے. ہاں آپ لوگ کے زمانے میں کیا لائک ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی. It's like you all went through puberty, like it's like the reason one of us is here, all of us are here actually, ٹھیک ہے. And then like تو آپ لوگ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ like بتائی جاتی تھیں باتیں like yes like the مجھ اس کو the word نہیں یاد آ رہا. yes that ٹھیک ہے. جب haze ہوتا ہے ٹھیک ہے like تو like جو پہلے شروع ہوتا تھا لوگوں کو تو بچے کو پتہ نہیں ہوتا تھا. میری آئی وڈ سے کہ آئی واز فارچونیٹ کہ مجھے میری ماں نے بتایا تھا وقت سے پہلے. وقت شروع جو ایج ہوتی ہے اس وقت میری ماں نے مجھے تو ایجوکیٹ کیا تھا، اور میری گھر میں میری بڑی بھابیاں تھیں، میری بڑی بہن تھیں اس وقت، تو ان لوگوں نے مجھے ایجوکیٹ کیا ہوا تھا، بتا رکھا تھا، اور مجھے سامان دے رکھا تھا کہ میں اپنے اسکول بیگ میں رکھتی تھی کہ اللہ نہ کرے اسکول کے اندر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. مجھے تو کیا تھا. لیکن راضیہ بجی آپ اس بارے میں دیکھیے ماں بہنیں گھر میں جتنے ریلیٹیوز ہیں کوئی بھی یہ رول پلے کر سکتا ہے، یا ٹیچر بھی. جیسے ایران میں تو ایسا ہوتا ہے، جیسے میرے بیٹے کا میں نے دیکھا کہ وہ جہاں ایسی مجھے یاد ہے سمر ویکیشن میں اس کے کچھ ایسی کورسز ہو رہے تھے، تو اس میں اس کے ٹیچر نے اس کو اتنا اچھا سب سمجھا دیا، اور وہ سب چھوٹا تھا، اس نے آگے بتا دیا 13-14 کا. تو اس نے کہہ دیا کہ ماما بابا دیکھیے ہمیں احکام میں یہ سکھایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن اس کو پھر بھی پہلے سے ہی پتا تھا کہ شاید نیکسٹ ایئر یا کچھ مہینوں کے بعد جو ہے اس نے بالغ ہونا تھا. تو یہ دیکھیں میں تو کہتی ہوں اتنی 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 خوبصورت اپرچونیٹی ہے. سید بن طاؤس کا نام سنا ہے؟ سید بن طاؤس نے اپنے بیٹے کو ایک دن بلا کر کہا کہ میرے بیٹے مجھے نہیں پتا میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لیکن ایک ایسا دن آئے گا جو دن تیری زندگی کا اتنا اہم ہوگا، اتنا اہم ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری شادی سے بھی زیادہ اس دن کو دھوم دھام سے مناؤں گا، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو میں تمہیں 2 چیزیں دے رہا ہوں، پین اینڈ کوائنس. بہت سارے پیسے دیے، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ہے میں اس سے کیا کروں پین اور کوائن سے. ہی واز ان ہز لائک 12-13 ایسے تھا بیٹا. تو کہا بہن تمہیں کچھ میسج دے رہا ہے، اور یہ اس پیسوں کو تم صدقہ دینا خوشی سے. تو کہا وہ کون سا دن ہے؟ کہا وہ دن جس دن تم بالغ ہوگے، ٹھیک ہے. اور پین تمہیں بتائے گا کہ اب تمہارے ایکشنز کو اینجلز اتنے محبت سے دیکھ رہے اور نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، وہ کرامن کاتبین. اس سے پہلے جیسے ایک عام سا شخص گزر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، سب میڈیا اس کے پیچھے نہیں جاتا نا، وہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے، وہ تو ایک عام سا بندہ ہے. لیکن کوئی بہت اسپیشل جا رہا ہو تو سب دیکھتے واو مثلا پریزیڈنٹ یہاں سے گزرے ہیں، اچھا یہ سیلیبریٹی یہ کر رہی ہے، اچھا یہاں کھانا کھا رہی ہے، او یہ پہنا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھنا. تو اس اینگل سے ہم اتنا پیارا کام کر سکتے ہیں کہ دیکھو اب آہستہ آہستہ یہ جو بدن میں چینجز آ رہی ہے، ایون جو ہارمونز کی میں چینجز کی وجہ سے جو اخلاق میں جو تھوڑا سا ٹیمپر تھوڑا کم ہو رہا ہے، اس سب کا کتنا ثواب ہے. آپ اس اینگل سے بولیں اور اس کو تیار کریں کہ وہ صبر و تحمل اس میں آ جائے، اور واجب کی نیت کرنی ہے ہر چیز کی. تو اس کا بھی اتنا مزے کا ہے کہ دیکھیں مثلا میں جانتی ہوں واقعا فضا اتنی مہربان ہے. فضا ہماری فضا ہے، یعنی شفاف، کلیئر، کلسٹر، کلین. ہاں تو اب مجھے پتا ہے فضا اتنی مہربان ہے، کچھ نہیں کہتی مجھے. ٹھیک ہے، ایک دن اتنے عرصے بعد فضا نے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہی ہے. بہت غصے سے کہا، میں یہ کیا ہو گیا؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی. میں سوچوں گی نا، میں کہوں گی اتنی مہربان، اتنی مہربان، یہ اچانک یہ کہہ رہی کہ یہ تو کرنا ہی آپ نے ہر صورت میں. تو میں کہوں گی ضرور کچھ ہے، میں کر کے دکھاؤں گی، اور میرا دل بھی چاہے گا کیونکہ کچھ بیچاری نہیں کہتی. اللہ اسی طرح کچھ نہیں کہتا، ہم نے نہیں نا کچھ نہیں کہتا واقعا. پھر ایک دم سے کہتا کہ بس یہ تم نے کرنا ہی ہے، یہ نماز تم نے پڑھنی 24 آورز فری رہو، جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ 17 منٹس یا 20 منٹس مجھے دینے اونلی. ہم اپنے کام والوں سے کتنا کام کراتے ہیں.
ठीक है ना, ठीक ठाक, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, यू आर फ्री। तो मुझे ऐसा लगता है वाजिब इज सो एसेंशियल, तो अल्लाह ने कहा कि ये करना ही, ये करना ही। तो इस एंगल से वाजिबात से मोहब्बत दिलाएं, नीयत से मोहब्बत दिलाएं, और फिजिकली जो चेंज आ रहा है उसका थोड़ा सा स्टडी करें, पढ़ें हर रोज। मैं तो कहती हूँ एक ऐसी इंफॉर्मेशन में हमें इजाफा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए जिससे हम खुश रहें। और इवन टीन्स के बारे में जो आपको अच्छे अच्छे मालूमात मिले, कुछ देखें, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स पढ़े, कुछ लेक्चर्स सुने, तो इससे इतना लुत्फ आता है। मैं तो अपने आप को हमेशा ही कहती हूँ कि देखिए ये बच्चे हमारे पास मेहमान हैं, ठीक है, हम वैसे ही मेहमान हैं इस दुनिया में, ये चले जाएंगे। ये कितने कितने साल रहते हैं यूजुअली बच्चे, बहुत कम हमारे पास है। बचपना स्कूल में सारा दिन है, और फिर थोड़ा सा फिर यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर हम तरसते रहेंगे, हाय अल्लाह बच्चे का है, बच्चे का है। तो अभी ये हमारे पास है, और इसको इंजॉय करें उनके साथ, और खुश रहें, और पढ़ें उनके बारे में, ताकि ये चिड़-चिड़ और पता नहीं ये नैगिंग करते रहना, हाय बच्चे टीन से खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना नेगेटिव बातें ना करें, और उनके साथ मज़े से, खुशी से रहें, और उन्हें समझें और उन्हें समझाएँ। अच्छा, जी। एक चीज़ जो पेरेंट्स आजकल बहुत वो करते हैं, फेस एग्रेशन बच्चों का जो टीनेज में आता है, कि अक्सर बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं बात करने में, क्योंकि उनको वो उस एज में आ जाते हैं कि वो समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं, हुँ, एंड हमें पता है। और ठीक है, आज के दौर के बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि माँ बाप के साथ जरा तल्ख हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। इन रिटर्न जब ऐसा होता है तो माँ बाप डबल बोलते हैं कि भाई तुम मुझे आके दिखा रहे हो, हम तुम्हें इस तरह से करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज किया जाए, या इस तरह से हम बच्चों को क्या कहें, किस तरह से समझाएं कि बच्चों की एग्रेशन ना हो, हुँ, और अगर वो एग्रेसिव हो रहे हैं तो हम उसको कैसे डिफ्यूज करें सिचुएशन। हुँ। अच्छा, देखिए, एक तो थोड़ी-सी हमें एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए। ठीक है? हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चों से, सिर्फ़ वाजिबात, और बस इससे बहुत ज़्यादा ना रखें कि, और आजकल के ज़माने में मुझे लगता है बहुत सब्र और तहम्मुल से पेरेंट्स को कम से कम तवक्को रखेंगे, तो हमें भी गुस्सा कम आएगा, ठीक है? और ये इतनी प्यारी हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उल्हु वलअबू फ़इन्नी अकरहु अन यरा फ़ी दीनिकुम ग़ल्ज़ा। बच्चों के साथ खेलो और एन्जॉय करो, आउटिंग पे जाओ, गपशप लगाओ, मूवीज़ देखो, हलाल जितनी एंटरटेनमेंट है सब करो। मुझे पसंद नहीं है, नबी कहते हैं इन्नी अकरह, मुझे बहुत मकरूह बुरा लगता है कि अन यरा फी दीनिकुम गल्ज़ा, कि जब तुम दीनदार बनने पे आ जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक बोरिंग और एक डलनेस और एक स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा आ जाए, ठीक है? यानी बोरिंग वालिदैन ना बनो। तो जब हम बच्चों के साथ अच्छे से माहौल में रहते हैं, और वो यकीनन उनकी तरफ से कभी-कभी दिलशिकनी हो जाती है वालिदैन की, तो उसमें जो है वो हम अपनी तवक्कुआत कम करें, और अ, उस वक़्त जब वो गुस्से में है ज़्यादा नसीहत ना करें, जब वो अच्छे मूड में हो तो ज़रूर नसीहत करें। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि या टीचर्स के ज़रिए, फ्रेंड्स के ज़रिए, फैमिली में जो उसको ये पसंद करता हो बच्चा, उसके थ्रू उसको मैसेज पहुँचाया जाए। माँ-बाप खुद वर्बली मुसलसल नसीहत ना करते रहें। ये जो हमने एक ही ज़बान को चलाना सीखा हुआ है, और जब दिल चाहे हम नसीहत करते हैं, ये गलत है। कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस तरह, इन सब को हमें स्टडी करना होता है। मसलन एक चीज़ मुझे बग कर रही है मेरे बच्चे की, ठीक है? उसको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, वो बहुत एग्रेसिव हो गया था। अब मैं सोचूँगी क्यों एग्रेसिव हुआ, ठीक है? मैं इसको मैं क्या वजह थी? किस चीज़ की इसमें कमी थी? कभी किसी बाज़ विटामिन्स की कमी होती है, शायद किसकी कमी थी, ठीक है? दिन में कितने मर्तबा मामा आपको किस करती है? मैं करने नहीं देती। नॉटी। क्यों? क्यों? पूछे, क्यों? कैसा अजीब सा लगता है। नहीं, हाथ को। नहीं, like अजीब सा होता है। So weird. रियली? Yes. और आप मामा को? I just hug her. ओके। नहीं, और नहीं, तब जैसे ये होता हाथ है, को क्या नहीं। कर रही हो? ये क्या एकदम से क्या प्यार आ गया? कुछ चाहिए तुम्हें? कभी-कभी करते हैं ना ये लोग। तो जब मैं करती हूँ तब ये होता है, क्या हुआ? कुछ चाहिए? तोड़ा होगा, कुछ चाहिए होगा, खाना मंगवाना है ना बस, पता है मुझे। लेकिन मैं मम्मा को प्यार नहीं करने देते। अच्छा। मैं तो करती हूँ, मेरा तो दिल चाहता है।
हदीस है अक्सरू मिन क़ुबलति औलादिकुम, जिस तरह ना ज़िक्र कसीर करो, इस तरह बोसा भी कसीर करो। है ना? हाँ, ये आपने एक दफ़ा मजलिस में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि हाँ, जितना इसमें मेरे ख़्याल से कुछ जन्नत के दर्जों का भी था कि इतना करो, यहाँ पे करो तो इतना दर्जा है, यहाँ हाँ, करो तो इतना दर्जा है, कुछ 500 ईयर्स में जो आप सवाब कमाते हो, वो आपको एक बोसे से मिल सकता है, वाओ! इतना इतना सवाब है, तो किस करने दो अच्छा। देखिए मुझे सवाब से अच्छा, महरूम कर नहीं रही तो है। आदत नहीं थी भी अब नहीं आप तो इनाया को तो इतना करती हैं, इतना ही किया है, हर उसको भी बच्चे को इतना किया है मैंने। अच्छा, मैं अपने बच्चों को बहुत आई जस्ट मुझे होता है बस घुसा लो अपने अंदर, कर लो ज़ोर-ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। चलें बस हम अपना प्रोग्राम माशाल्लाह कोई 1.5 घंटे का हो गया है। अपने मेरे ख़्याल से हमने जो आजकल यूथ और पेरेंटिंग में जो हमें मसाइल पैदा हो रहे थे, उन सवालात को मैंने कंपाइल करके आज आपसे वो सब पूछा, समझा कि हम किस तरह से वो चीज़ों को करें और इसीलिए यूथ को साथ बिठाया ताकि जो यूथ के मसाइल हैं, जो पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं, वो हम उनको एड्रेस कर सकें और जो यूथ गलती करती है, वो पेरेंट्स क्योंकि हाँ, आजकल ये काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। ये बहुत कम होता है। आई थिंक आज आज की सबसे अहम हमारी जो वीआईपी जो बहुत स्पेशल गेस्ट थी वो इल्हाम जान, है ना? बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। You're welcome. देखिए ना बहुत इम्पोर्टेंट कि इनको अब स्कूल के असाइनमेंट्स और सिनेरियोस में से इनके लिए वीकडेज में टाइम एग्ज़ैक्टली, निकालना एग्ज़ैक्टली। वाज़ नॉट ईज़ी। थैंक यू सो नहीं, मच। थैंक यू सो मच बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने टाइम निकाला राज़िया बाजी कि आज मोस्ट हमारे साथ वेलकम। आप इधर मौजूद हैं और हमने एक ही जगह बैठ के ये इस अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ को बहुत एन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत, बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। बस मैं अप